अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सुबह बखैर, कैसे हैं सब? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान, आई एम गुड। परफेक्ट जी, अल्लाह का करम है। जी, कोई खबर किसी की क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन हुई हो, क्लाइंट से बातचीत हुई हो आप में से किसी की? वालेकुम सलाम, मोहम्मद नुमान मुनीर, कैसे हैं आप? आपकी जैसी प्रोफाइल आती है मुझे। जी, बफज़्ल खुदा इंशाल्लाह आज हम वर्डप्रेस को देखेंगे। वर्डप्रेस के हवाले से थोड़ी सी बातचीत होगी, इंस्टॉलेशन के हवाले से देखेंगे और फिर उसकी गिग्स के हवाले से देखेंगे कि गिग्स कैसे बनानी है। आज कल मैंने कहा था कि आज आप में से कोई एक स्टूडेंट की लाइव आज गिग बनाएंगे, उसे बताएंगे कैसे गिग बनानी है। असाइनमेंट की डेट एक्सटेंड कर दें प्लीज। असाइनमेंट की डेट एक्सटेंड नहीं हो सकती यार। असाइनमेंट की डेट जो है वो होगी, आज एक और असाइनमेंट मिल जाएगी तो फिर वो डेट एक्सटेंड नहीं, ऐसे नहीं होगा। डेट जो है वही रहेगी। एक्सटेंड करूंगा तो मुश्किल हो जाएगी सबके लिए। कुछ स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सबमिट करवा दी है, फिर उनके लिए नाइंसाफी है कि मैंने इनको डेट क्यों एक्सटेंड नहीं दी। कोई क्वेश्चन आपका पास्ट लेक्चर्स में से कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझे बताएं। ठीक है, अगर आपकी विद इन आवर हो जाती है तो आप सेंड करवा दें। ठीक है, आज आप ओके, मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। स्क्लैन है, मोहम्मद स्क्लैन। स्क्लैन अहमद कब तक कंप्लीट होगी ये बताएं आप। आपकी कब तक कंप्लीट हो जाएगी? एक्चुअली अब तो टाइम एक्सटेंड से मीन अभी तो लेट होगी हुई है असाइनमेंट। ठीक है, 9 AM तक का टाइम था, अभी 9:33 हो गया हूँ मैं। स्क्लैन अहमद आप कब तक कंप्लीट कर दोगे ब्रदर? आज फ्राइडे लगा लेते हैं। सर इंशाल्लाह क्लास फॉर्म के बाद। ठीक है, ठीक है, मैं इसका टाइम आज एक्सटेंड कर दूंगा। ओके नुमान मुनीर, ठीक है, आज रात 9 PM तक मैं कर देता हूँ। ठीक है, ये सबको जैसे आपके को आ रहे हैं, ठीक है, सबके लिए 9 PM तक मैं एक्सटेंड कर देता हूँ।
मैं स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर से न्यू कैंपस से मैं ग्रेजुएट हूँ। बिजनेस आईटी डिपार्टमेंट है मेरा, बीबीआईटी। आई होप मोर देन ऑफ यू नो अबाउट दैट। वहाँ पर भी ऐसे ही हमारा स्नैरी चल रहा होता था। सर ने असाइनमेंट देनी, हमने असाइनमेंट नहीं करनी या करनी तो दुआ करनी कि अगर 1 घंटा और मिल जाए तो असाइनमेंट हम कंप्लीट कर लेंगे, अगर हमें 2 घंटे और मिल जाए तो असाइनमेंट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आज सर टाइम एक्सटेंड कर देना है तो असाइनमेंट हम कंप्लीट कर देंगे। तो होना सर ने टाइम एक्सटेंड कर देना, टाइम सर ने हफ्ता एक्सटेंड कर दिया। तो ठीक है, अब हमने सोच लिया हफ्ता एक्सटेंड हो गया तो हम इंशाल्लाह काम कर देंगे। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 6वां दिन, 7वें दिन फिर हमारी वही सूरत हाल होनी। फिर दोबारा वो होता है मुसल्ले पे आ जाना और दुआएं करने लग पड़नी। तो ये चल रहा होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आज का जो टॉपिक है मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि वर्डप्रेस का देखना है इंशाल्लाह। आज हमने लोकल होस्ट के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल कराना है। ठीक है, लोकल होस्ट पे हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल कराना है। सर थीम में हम वैसे इंटीग्रेट करते हैं तो जो थीम हम बना रहे हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हम जो थीम खुद बना रहे हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक्चुअली आपको इसलिए गाइड किया है कि थीम के अंदर काम कैसे करना है, कि 2 तरह से काम होता है। एक होता है हम स्क्रैच से काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक होता है कि हमें कोड मिल जाता है, हम गूगल कर रहे होते हैं, हमें चीज़ें मिल जाती हैं, हमें उसे कैसे इंटीग्रेट करना है अपने कोड के साथ। तो ये वो चीज़ थी, ठीक है। हमें कैसे कोड के साथ इंटीग्रेट करना है, ये वो चीज़ थी, ठीक है। इसलिए उसको मैंने ट्राई किया कि आपको चीज़ें पता चल सकें। वालेकुम सलाम उमैर असलम, कैसे हैं आप में से बुक रीडिंग कौन करता है जी? एक छोटा सा मैं रिसेंटली मैं एक बुक पढ़ रहा था, ठीक है। उससे एक छोटा सा स्टोरी आपके साथ शेयर करके मैं नेक्स्ट मूव करूंगा। जी मैं सर आप एक डेमो दें, हमें दिया गया अपनी रीडिंग का वर्डप्रेस में यूज। अच्छा, वर्डप्रेस में यूज जो करना है वो जब हम थीम खुद बनाएंगे, जो हमने अभी थीम कल जिस थीम पे काम की है, ठीक है, उसी को हम कन्वर्ट कर लेंगे इसी में वर्डप्रेस थीम इंशाल्लाह बफज़ल खुदा। सो एक्चुअली आई हैव अ क्वेश्चन। जब हम आइकॉन्स यूज करते हैं तो डायरेक्ट लिंक देना पड़ता है। अगर उसका सीएसएस फाइल की एक्सेस करें तो आइकॉन एक्सेस नहीं होते, क्या वो इसी वजह से नहीं होते कि डब्ल्यूटी स्कूल वालों ने किसी और वेबसाइट से आइकॉन लिंक किए हुए हैं जो कि हम फाइल्स अपनी ड्राइव में कर सकते हैं? अच्छा, इसका ना ऐसा नहीं होता कि नहीं यूज़ होते। हम इसका दे रहे होते हैं, लिंक ऑनलाइन दे रहे होते हैं ताकि हमें उसके ना फाइल सारी मिल सके, सारी फाइल ऑनलाइन अवेलेबल हो, ठीक है, हमें मिल सके सारा कोड है इसलिए। तो इसलिए हम इसका लाइव पाथ दे रहे थे। कल मैंने भी लाइव दिया था, ठीक है। मैंने उसको मुझे आइडिया था अगर मैं वैसे सेव करके फाइल रखूंगा तो माइट भी पॉसिबिलिटीज हैं कि ना हो, ठीक है। समटाइम्स होता है कि चल रहा होता है, समटाइम्स नहीं चल रहा होता, और वो भी देखना होता है कि कौन से मैं आइकॉन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। कल मैंने एक आइकॉन यूज किए थे, और भी आइकॉन्स होते हैं, डिफरेंट कंपनीज आइकॉन्स प्रोवाइड कर रही हैं, तो उसका होता है कि कौन से हमने यूज करने, कौन से नहीं करने। अच्छा जी, मैं एक स्टोरी सुना के आगे मूव करूँगा। थिंक एंड ग्रो रिच, ठीक है। आप में से बुक्स पढ़ रहे होंगे लोग, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पढ़ी होगी। आजकल जो मैं ये पढ़ रहा हूँ बुक, आई यूज्ड टू रीड बुक डेली, ठीक है। मेरे टेबल पे बुक्स रहती हैं। आजकल ये मैं 100 स्टार्टअप पढ़ रहा हूँ, ठीक है। दी 100 स्टार्टअप, $100 स्टार्टअप है, ठीक है। इसके साथ जो मैंने शुरू की हुई है दूसरी बुक है, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, ठीक है। ये 2 बुक आजकल मेरे टेबल पे हैं, जिनको मैं रीड आउट कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक बुक रीड की है, थिंक एंड ग्रो रिच, ठीक है। थिंक एंड ग्रो रिच मैंने रिसेंटली कंप्लीट की है। उसकी एक स्टोरी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप में से जिसने पढ़ी होगी, ठीक है, उसको ये स्टोरी अच्छे तरीके से ज़हन नशीन होगी, ठीक है, उसे आइडिया हो जाएगा। स्टोरी इस तरह है कि होता ये है, एक छोटी सी बच्ची
6 साल की 6 साल की बच्ची होती है, उसकी वालदा की तबीयत बड़ी ख़राब हो जाती है, ठीक है। शी अर्जेंटली नीड्स मेडिसिन, बहुत तबीयत ख़राब होती है, उसे मेडिसिन चाहिए होती है। वो यूएस के एक सिटी में रह रही होती है, यूएस की सिटी में रह रही होती है। यहाँ पर सिनेरियो डिफरेंट होता है, यहाँ पर सुबह टाइम रश होता है, लोग निकल रहे होते हैं, डिफरेंट सिनेरियो। वहाँ पर थोड़ा डिफरेंट होता है। संडे होता है, वो निकलती है घर से, ठीक है, अपने घर से निकलती है, कुछ कदम के फासले पे आगे जाती है, एक घर होता है, वहां पर वो नॉक करती है, वहां पर वो नॉक करती है, डोर को नॉक करती है, बिल्कुल ठीक है जी। डोर को नॉक करती है, वहां पर एक अंदर आदमी होता है, अकेला अपनी लाइफ गुजार रहा होता है, ठीक है, अपनी लाइफ अकेला गुजार रहा होता है। सिनेरियो इस तरह होता है, वो सुबह उठता है, ठीक है, वो देखता है, अभी किचन में जा रहा होता है, तो वो देखता है कि बाहर किसी ने नॉक किया है, वो दरवाजा जाके ओपन करता है, कहता है यस बेटा, ठीक है, वो कहती है मुझे पैसे चाहिए, मुझे $1 चाहिए, मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे मेडिसिन लेनी है। कहते हैं सॉरी आई कांट, ठीक है, मैं नहीं दे सकता तुम्हें, ठीक है, आप जाओ यहाँ से। फाइन, वो वापस आता है, वापस आके पहले वॉशरूम अपना करता है, ठीक है, वहां से होके उसके बाद इजी होके जाता है किचन में, किचन में जाता है, ब्रेड अपनी गर्म करता है, ठीक है, टोस्ट जो गर्म कर रहा होता है, ठीक है, साथ वो अपने लिए कॉफ़ी बनाता है, बड़ी मज़ेदार सी कॉफ़ी, ग्राइंड करके उसको कॉफ़ी को कंप्लीट करता है, ठीक है, कॉफ़ी का लेता है कप ऑफ कॉफ़ी, ठीक है, विद ब्रेड, ठीक है, कप ऑफ कॉफ़ी विद ब्रेड लेके अपने डाइनिंग टेबल के पर आ जाता है। डाइनिंग टेबल पे आता है, इतने सारे टाइम में ना कॉन्टिन्यूसली लड़की जो होती है ना छोटी, वो डोर पे नॉक कर रही होती है, कॉन्टिन्यूसली वो नॉक कर रही होती है, ठीक है, वो बड़े इजी होके डाइनिंग टेबल पे आता है, रखता है, एक सिप कॉफी का लेता है, ब्रेड का एक बाइट लेता है, ठीक है, ब्रेड का बाइट लेके एक सिप कॉफी का लेके, ठीक है, यकदम उसे कुछ याद आता है, वो कप जल्दी से रख देता है मेज के ऊपर, थोड़ा जल्दी में मेज पे रखता है, उठता है, जाके दरवाजा ओपन करता है, ठीक है, दरवाजा जैसे ही ओपन करता है, वो स्टिल वहां पर नॉक कर रही होती है, उसे $1 दे देता है, उसे $1 वो वहां पर दे देता है, ठीक है। जब वो डॉलर दे देता है ना, वहां पर उन्होंने कुछ चीज थोड़ी सी शेयर की हुई है, चीज क्या शेयर की हुई है, नो डजंट मीन नो, नहीं का मतलब नहीं नहीं होता, ठीक है, नो डज नॉट मीन नो, ठीक है, नो का मतलब नहीं, नो नहीं होता, इट कुड बी यस, इट वुड बी यस, बट यू हैव टू वेट फॉर द यस मोमेंट। नो डज नॉट मीन नो, ठीक है, इट वुड बी यस, ठीक है, बट यू हैव टू वेट फॉर द यस मोमेंट, ठीक है। ये सेम सिनेरियो हमारा फ्रीलांसिंग पे होता है, सेम सिनेरियो। हमें से कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो जल्दी हार मान जाते हैं, जो वो 1 2 3 4 5 दफा नॉक करने के बाद कहते हैं भाई मैं तो यहाँ काम नहीं कर सकता, या मैं यहाँ पर काम नहीं कर सकती, ठीक है। फिर कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं यस आई कैन मेक इट, आई हैव टू वेट, आई नीड सम पेशेंट, ठीक है। अब छोटी लड़की के पास दो ऑप्शन थे कि वो एक नॉक करती, जैसे उसको अंदर से किसी ने कहा था कि भाई यू कांट गेट एनी पेनी, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू अ पेनी, मैं तुम्हें कोई पैसा नहीं देने वाला, ठीक है, उसके बाद वो चली जाती घर। दूसरी ऑप्शन थी कि वो नेक्स्ट डोर पे जाती। तीसरी ऑप्शन थी कि वो वहां पर ही इस डोर को नॉक करती रहती। जब वो कंटिन्यूसली डोर को नॉक करती रही, क्या हुआ, दरवाजा ओपन हो गया। सेम इसी तरह होता है, फ्रीलांसिंग का डोर है, अगर हम इसको कंटिन्यूसली ओपन डोर को नॉक करते रहेंगे, इट विल बी ओपन फॉर अस, ठीक है, और इट विल गिव अस लॉट्स ऑफ सरप्राइज। ऐसा नहीं होगा कि हमें सरप्राइज नहीं, बहुत से सरप्राइज मिलेंगे, बट वी हैव टू वेट एंड पेशेंस। इसके साथ साथ हमें वर्क करना है, हमें कंटिन्यूसली दरवाजे को नॉक करना है। दरवाजे को नॉक से मुराद है कि कंटिन्यूसली हमें एफर्ट करनी है, कंटिन्यूसली हमें क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करनी है। अब क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करने के एक फ्रीलांस फाइवर वे है, एक फ्रीलांसर है, एक उसके बाद आ जाता है जी अपवर्क आ जाता है। फ्रीलांसर का हम इंशाल्लाह सैटरडे को, सॉरी फ्राइडे को हम इसको पढ़ेंगे, फ्राइडे को प्रोफाइल बनाएंगे। वी विल क्रिएट प्रोफाइल ऑन फ्राइडे।
फ्राइडे को हम फ्रीलांसर पे प्रोफाइल बनाएंगे इंशाल्लाह जी। अब आगे अपर के इसके बाद लिंक्डइन है, इसके बाद फेसबुक है, ट्विटर है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है। ठीक है, ये सारे प्लेटफॉर्म है जिनके थ्रू मैं अपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकता हूँ। दीज आर ऑल प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, अभी राइट नो हम फाइबर के ऊपर कर रहे हैं। सो आई प्रेफर टू ऑल ऑफ यू कि आप लिंक्डइन के ऊपर भी टारगेट करना शुरू करें, लिंक्डइन पे भी काम करना शुरू करें, लिंक्डइन की प्रोफाइल कंप्लीट करें। ठीक है, विद इन सम डेज मे बी नेक्स्ट वीक, ठीक है, मैं आपको एक इसके ऊपर लेक्चर दूं लिंक्डइन के ऊपर कि आपने कैसे इसको ऑप्टिमाइज करना है, कैसे आपने ट्रैफिक ड्रैग करनी है टूवर्ड्स योरसेल्फ। सो वो चीज भी आपने देखनी है। आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो तो वो आप ऐड कर सकते हैं। मैं अब वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की तरफ मूव करूंगा। बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप में से बहुत से लोग होंगे जिनको पता होगा कि ज़ैम क्या होता है। मैंने इसका जिक्र पहले भी आपके साथ एक दफ़ा किया था। व्हाट इज़ ज़ैम? फाइनली जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अटेंडेंस मार्क नहीं की, आप अटेंडेंस मार्क कर लें ताकि आपको आइडिया हो जाए। जिनकी अटेंडेंस अभी तक मार्क नहीं हुई उनकी अटेंडेंस मार्क हो जाए। व्हाट इज़ ज़ैम? ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए, आप मुझे बता सकते हैं ज़ैम क्या है? व्हाट इज़ ज़ैम? अगर किसी ने डाउनलोड करना है तो ये ज़ैम्प है, ज़ैम्प डाउनलोड मैं करूंगा। अपाची का ये है डाउनलोड, जो है मैं करता हूँ। इस पे फर्स्ट जो मेरे पास आ रहा है उस पर मैंने क्लिक किया। ये 7.4.9 ये रन हो रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। इसका कॉपी लिंक एड्रेस करता हूँ। ठीक है, आप में से कोई भी अगर ज़ैम्प डाउनलोड करना चाहता है ज़ैम्प योर लोकल मशीन, ठीक है, जो लोकल मशीन ये लिंक है, इस पे आप क्लिक करेंगे, आप डाउनलोड कर लेंगे। ये मैं यहाँ पर पोस्ट भी कर रहा हूँ। दोस्त हु वांट टू डाउनलोड द ज़ैम इनटू हिज मशीन, ठीक है, लोकल मशीन में करना है, आपके पास ज़ैम की ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। अच्छा जी, ज़ैम इज़ अ लोकल सर्वर, परफेक्ट है वैसे आप ठीक बता रहे हैं। आप लोकल सर्वर वेयर वी वर्कड ऑन आवर साइट विदाउट एनी डोमेन एंड इंटरनेट, परफेक्ट है। लोकल होस्ट जी, ये तीनों आंसर बिल्कुल ठीक है। इसी को लेके चलेंगे। आप में से स्टूडेंट्स के पास ये ज़ैम्प ऑलरेडी इंस्टॉल होगा, इनके पास ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं है तो वो इंस्टॉल कर लेंगे। लोकल सर्वर वेयर वी कैन बिल्ड अवर कस्टम वेबसाइट, परफेक्ट है जी। मोहम्मद नुमान मीर आप ठीक कह रहे हैं। सबका आंसर ठीक है सर, मेरे पास ऑलरेडी वैम्प इंस्टॉल है। आप वैम्प पे काम कर लें, आई डोंट माइंड। आपके पास वैम्प हो या ज़ैम्प हो, दोनों सर्वर हैं। वो करते क्या है, आपकी मशीन को कन्वर्ट कर देते हैं सर्वर के अंदर। ठीक है, ये दोनों बेसिकली सॉफ्टवेयर हैं जो आपकी मशीन को कन्वर्ट कर देते हैं सर्वर के अंदर। यहाँ पर यूजिंग डैट सॉफ्टवेयर, ठीक है, हम डेटाबेस के ऊपर काम कर सकते हैं, हम अपने वेबसाइट के ऊपर काम कर सकते हैं, हम एक अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप ज़ैम इंस्टॉल करते हो, ज़ैम इंस्टॉल करने का बड़ा सिंपल सा वे होता है। आप जैसे ही मैं डाउनलोड करूंगा, मेरे पास एक फाइल आ जाएगी, जिप फाइल आ जाएगी ज़ैम के नाम से, यानी कि ये लोकल सर्वर के नाम से एक फाइल आ जाएगी। उस पर मैं क्लिक करूंगा और मैं यस यस करता जाऊंगा। क्लिक करके मैं यस यस करता जाऊंगा तो मेरा ज़ैम इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आपके लिए सर्च भी कर देता हूँ, हाउ टू डाउनलोड ज़ैम फॉर विंडोज। ठीक है, हाउ टू डाउनलोड ज़ैम फॉर विंडोज। ये विकीहो आप अगर सर्च करेंगे तो आपके पास बहुत से रिजल्ट आ जाएंगे। विकीहो आ जाएगा, अगर आप वीडियोस में जाएंगे आपको वीडियोस के ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। ठीक है, आपने उसको यूज करते हुए ज़ैम्प इंस्टॉल करना है। जैसे ही आप ज़ैम्प इंस्टॉल करेंगे, आपके पास ये कंट्रोल पैनल आ जाएगा जो इस टाइम पे आपके सामने ओपन है, आपके सामने ओपन है। ठीक है, ये पहला एक अपाची है, दूसरा MySQL है। फर्स्ट अपाची है, दूसरा MySQL है। अच्छा, ज़ैम्प डाउनलोड करने में आपको जो हमारे यहाँ पर लैब मैनेजर, एक लैब मैनेजर है हमारे, दूसरे SNE जो हैं, ठीक है, मैम बुशरा है, वो आपकी हेल्प करेंगी। कोई भी क्वेश्चन आप उनसे कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन आप मेरे से कर सकते हैं। कहीं भी आप स्टक हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आई विल रिस्पॉन्ड इंशाल्लाह।
ठीक है, आपका जैसे ही ये ऑन हो जाता है कंट्रोल पैनल, उसके बाद आपने फर्स्ट अपाची और माई एसक्यूएल को ऑन करना है। अपाची और माई एसक्यूएल को ऑन करना है। ठीक है, ये दोनों इस टाइम पे ऑन है। ये बता रहा है कि ये पोर्ट यूज कर रहा है 8443 पोर्ट यूज कर रहा है 33306 ये पोर्ट यूज कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक हमने क्लियर करना है। डाउनलोड करने के बाद हमारे पास ये पैनल ओपन हो जाएगा, हमने दोनों को ऑन कर देना है। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, ये ऑन हो गया तो अब मैं इसके ऊपर काम कर सकता हूँ। ऑन होने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पर आके चेक करेंगे लोकल होस्ट, LOCALHOST लोकल होस्ट। आप लोकल होस्ट चेक करें। ठीक है, इट विल टेल यू कि इट्स वर्किंग और नॉट। अगर ये आपके पास इस तरह का पेज आ जाता है जैसा मेरे सामने ओपन है इस टाइम पे, ठीक है, सैम अपाची प्लस मारिया डीबी प्लस PHP प्लस पर्ल। ठीक है, इसके बाद वेलकम टू जैम फॉर वर्डप्रेस 7.2.14 आ रहा है। आपके पास वेलकम टू वर्डप्रेस फॉर विंडोज 7.4.9 आएगा। ठीक है, मेरे पास पुराना इंस्टॉल है इसलिए मेरे पास PHP का वर्जन बता रहा है मुझे कि 7.2.14 है मेरे पास। ठीक है, आपके पास 7.4.9 आएगा जो अब इंस्टॉल करेंगे, जो मैंने लिंक सेंड किया है। ठीक है, एक चीज यहाँ होगी। अब दूसरी चीज है कि जैसे ही मैंने जैम इंस्टॉल किया ना, ये मैंने सी ड्राइव में इंस्टॉल किया। आप सी में कर सकते हैं, डी में कर सकते हैं, या किसी और ड्राइव में इंस्टॉल कर सकते हैं जैम को। ठीक है, बट आई प्रेफर कि आप सी में करें। जब मैं सी में इंस्टॉल किया जैम, मेरे पास एक चीज आ गई है, मेरे पास यहाँ पर जैम का फोल्डर आ गया। जब मैंने जैम को सी ड्राइव में इंस्टॉल किया है तो मेरे पास जैम का फोल्डर यहाँ पर आ गया है। मैं फोल्डर पे डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास htdoc का फोल्डर होगा। मेरे पास htdoc का यहाँ पर फोल्डर होगा। ठीक है, ये देखें सिनेरियो ये होता है, वी डाउनलोड द जैम, इंस्टॉल द जैम इनटू आवर लोकल मशीन। ठीक है, उसके बाद ही जैम कंट्रोल पैनल, स्टार्ट द सर्विसेज of Apache, start the services of MySQL। ठीक है, ये दो चीजें होगी। उसके बाद we install the XAMPP into C directory, DIRECTOR directory। ठीक है, इन C directory इन C directory होगा C directory। ठीक है, in C directory we will find the folder of XAMPP। ठीक है, in XAMPP folder we will find a folder of htdoc। ठीक है, ये हमारा htdoc का फोल्डर होगा। we will enter into htdoc फोल्डर। ठीक है, htdoc फोल्डर में हम एंटर होते हैं, folder फोल्डर। ठीक है, मैं यहाँ पर गया, ये मेरा सी ड्राइव का, मैं पहले पीसी पे जाता हूँ। ये सी ड्राइव मेरा हो गया। सी ड्राइव के अंदर मेरे पास जैम आ गया, जैम के अंदर मेरे पास htdoc आ गया। ठीक है, यहाँ तक मैं आ गया। ठीक है, यहाँ पर मैं फोल्डर बनाता हूँ, बैच 10 मैंने बनाया हुआ है। ये WP बैच 10। ठीक है, WP बैच 10 का फोल्डर मैंने बना दिया। ठीक है, ये मेरा फोल्डर बन गया WP बैच 10। WP बैच 10 का फोल्डर मेरे पास ये आ गया है। ठीक है, आपके सामने मैंने बनाया है। मैं यहाँ जाता हूँ, अब लोकल होस्ट ओपन करता हूँ। उसके साथ ही मैं जो WP बैच 10 का फोल्डर है वो मैंने ओपन कर दिया। लोकल होस्ट स्लैश वो जो फोल्डर जो मैंने अभी क्रिएट किया, कुछ टाइम पहले मैंने इसको क्रिएट किया, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास ये हो गया इंडेक्स ऑफ लोकल होस्ट बैच 10। ठीक है, अगर मैं सिर्फ लोकल होस्ट ओपन करता हूँ तो डिफॉल्ट उसका पाथ एक ओपन हो जाता है। डिफॉल्ट पाथ उसका ओपन हो जाता है। वो क्या हो रहा है, लोकल होस्ट स्लैश डैशबोर्ड हो रहा है। मैं दोबारा यहाँ पर जाता हूँ, जैसे htdoc में यहाँ पर एक डैशबोर्ड का भी फोल्डर होगा। ये देखें, ये बेसिकली वो इस फोल्डर को हिट करता है, वो इस फोल्डर को हिट करता है। ठीक है, अगर मैं index.html ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, लेट मी चेक ये ओपन होता है कि नहीं होता, लेकिन वो जो हिट कर रहा है वो इस फोल्डर को हिट कर रहा है। ठीक है, डैशबोर्ड लोकल और स्लैश डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। ठीक है, लोकल और स्लैश डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पर मैंने जो फोल्डर बनाया है उसको ओपन किया है। ठीक है, अब मेरा जो काम है वो मेरा काम है कि मैंने जैम इंस्टॉल करना है। ठीक है, जैम इंस्टॉल करने के लिए हम दोबारा गूगल पे जाते हैं। जैम ऑलरेडी इंस्टॉल हो गया, हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। मैं यहाँ पर वर्डप्रेस सर्च करता हूँ, वर्डप्रेस डाउनलोड। ठीक है, वर्डप्रेस डाउनलोड करता हूँ।
wordpress.org की वेबसाइट होगी, ठीक है। यहाँ पर मैं जाता हूँ wordpress.org पे। राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर ये देखिए, ये आ रहा है राइट टॉप कॉर्नर पे। नहीं, ये जैसे ही मैं नीचे करता हूँ वर्डप्रेस 5.5 आ रहा है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये मेरा डाउनलोड होना शुरू होगा, ठीक है। इसने क्या मुझे 2 मिनट्स के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। अगर तो ये विद इन 2 मिनट्स हो जाता है तो मैं इसको यूज करूंगा, अदरवाइज मेरे पास जो पुराना डाउनलोड होगा वर्डप्रेस में उसको यूज कर दूंगा। इन बिटवीन आपको कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो काइंडली मुझे करें ताकि आपका क्लियर हो जाए। कोई क्वेश्चन है या फिर कोई क्यूरी आ रही है आपको? ये डाउनलोड हो रहा है मेरे पास 13 सेकंड, वो कह रहा है कि 13 सेकंड में हो जाएगा। इसके बाद मैं इसको इंस्टॉल कर दूंगा। अच्छा जी, बच्चे कहाँ पर है? जकिया है इस टाइम पे? मुजम्मिल इमरान अवेलेबल है? हाफिज वकार भाई हैं? वर्डप्रेस का कह रहे हैं या पीएचपी का कह रहे हैं? है नुमान? आप नुमान वर्डप्रेस का पूछ रहे हैं या पीएचपी का पूछ रहे हैं वर्जन? जी मुजम्मिल इमरान, आप इसको डी में भी इंस्टॉल कर सकती हैं। वर्डप्रेस का 5.5 ही हम यूज करेंगे। उसकी रीजन है कि लेटेस्ट है। आप अगर कोई नीचे वाला इनके 5.4 कर लेते हैं, 5.3 कर लेते हैं, एट द एंड ऑफ द डे जब आप लाइव जाएंगे तो आपको इसको अपडेट करना होगा। और समटाइम्स होता है कि कुछ अपडेट्स इसके अंदर अवेलेबल नहीं होती। जैसे मैंने प्लग इन पुराना इंस्टॉल कर दिया है, लेकिन जब मैंने 5.5 यूज किया तो वो वर्केबल नहीं है, तो फिर इशू होता है। इसलिए हम इसको लेटेस्ट ही 5.5 ही यूज करेंगे। इन केस अगर हमारे पास 5.5 नहीं है, पहले हम काम कर रहे हैं, इसको अपडेट कर देंगे 5.5 में, वो कोई ऐसी बात नहीं है। जी मेरे पास डाउनलोड हो गए। आप सबको मैं यहाँ से ओपन कर रहा हूँ वर्डप्रेस जो डाउनलोड हुआ है मेरे पास। ये मेरे पास वर्डप्रेस डाउनलोड हो गया, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कंट्रोल एक्स कर रहा हूँ कट करके। जो मेरा फोल्डर है जो मैंने अभी रिसेंटली बनाया है, कौन सा बनाया जी? WP मैंने बनाया है, WP बैच 10 के नाम से। मैं यहाँ जाता हूँ, मैं इसको यहाँ जाके पेस्ट कर देता हूँ। WP बैच 10 के नाम से मैंने बनाया है, यहाँ जाके मैंने पेस्ट किया। राइट क्लिक करके मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, एक्सट्रैक्ट हेयर। राइट क्लिक करके मैं इसको एक्सट्रैक्ट हेयर कर रहा हूँ। अनजिप इसे हम कह सकते हैं, हम इसे अनजिप कर रहे हैं यहाँ पर। इट टेक्स फ्यू मिनट्स, 1 और 2 मिनट्स लेंगे तो ये हमारा यहाँ से काम हो जाएगा। अब मोहम्मद नमान मुझे क्लियर हो गए? आई बिलीव आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं वर्डप्रेस पे कि नहीं? जी ये हमारा एक्सट्रैक्ट हो गया। मैं इसको ओपन करता हूँ, इसको मैं कंट्रोल ए करके फिर कंट्रोल एक्स करता हूँ, वापस बैच 10 के पर आता हूँ, यहाँ आके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, मैंने जब वर्डप्रेस ओपन किया जो फोल्डर अनजिप हुआ था, इसके अंदर कंट्रोल ए करके कंट्रोल एक्स किया, मैंने वापस यहाँ आके पेस्ट कर दिया। उसकी रीजन थी कि मैं इसका पाथ लॉन्ग नहीं था करना चाह रहा, मैं किसी डायरेक्टरी में नहीं था जाना चाह रहा। दिस इज द रीजन। मैं इसको जो मेरा मेन फोल्डर है मैं वहां ला के ही अनजिप कर रहा हूँ, वहां ला के ही मैंने इसको कोड सारा जो पेस्ट कर दिया। ये जितना आपको कोड नजर आ रहा है सारा वर्डप्रेस का कोड है। ये सारा वर्डप्रेस का कोड है। ये हम जब वर्डप्रेस किसी भी जगह भी इंस्टॉल करते हैं तो ये सारा कोड उसके साथ आता है। वापिस आते हैं, परफेक्ट है, ओके। फिर तो आपकी स्पीड थोड़ी फास्ट होनी चाहिए नुमान। मैं यहाँ पर आता हूँ लोकल स्लैश WP बैच 10 पे, इसको रिफ्रेश करता हूँ। पहले मेरे पास ये खाली डायरेक्टरी आ रही थी, जब मैंने वहां जाके कोड पेस्ट कर दिया वर्डप्रेस का, ठीक है। अब यहाँ पर सिनेरियो डिफरेंट होगा, अब यहाँ पर सिनेरियो डिफरेंट होगा। हमारे पास यहाँ पर वर्डप्रेस आ गए। वर्डप्रेस हमारे से कुछ क्वेश्चंस करेगा जो हम उसको आंसर करेंगे। हमारे पास ये डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जिसके अंदर हम इंस्टॉल कर सकते हैं वर्डप्रेस को। अगर कोई आपको आगे कहता है कि जर्मन लैंग्वेज में मुझे वेबसाइट बना दो तो आप बना सकते हैं वर्डप्रेस के अंदर। अगर कोई आके कहता है कि मुझे चाहिए जापानीज लैंग्वेज में, तो आप जापानीज लैंग्वेज में इसको वर्डप्रेस बना के दे सकते हैं,
ठीक है। डच में चाहिए, डच में आप बना के दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत सी लैंग्वेजेस हैं जो यूज हो रही हैं। हिंदी है, उसके बाद अरबी है, और भी बहुत सी लैंग्वेजेस हैं। यहाँ पर हम जो अभी राइट नाउ करेंगे, हम यहाँ से सिंपल यूनाइटेड स्टेट ही, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे। वालेकुम सलाम सलमान, कैसे हैं आप? सलमान, आज आपने लाइव आना है ब्रदर। ठीक है, तो आज आपने लाइव आके अपनी प्रोफाइल मुझे दिखानी है। ठीक है, आपने लाइव आके अपनी प्रोफाइल हमारे साथ शेयर करनी है ताकि मैं देख सकूं कि प्रोफाइल कहाँ तक है। ठीक है, मैं यहाँ पर वापस आता हूँ। अपने लोकल होस्ट पे हूँ। जैसे ही मैंने लैंग्वेज सेलेक्ट की, उसके बाद उसने मुझे कह दिया भाई ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपकी पूरी होनी चाहिए अगर आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करने लगे हैं। हम अच्छे बच्चों की तरह उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक दफा पढ़ेंगे, उसके बाद हम मूव करेंगे। वेलकम टू वर्डप्रेस। बिफोर गेटिंग स्टार्टेड, ठीक है, वी नीड सम इंफॉर्मेशन ऑन द डेटाबेस। ठीक है जी, यू विल नीड टू नो द फॉलोइंग आइटम्स बिफोर प्रोसीडिंग। ठीक है, आपको ये फॉलोइंग आइटम्स का पता होना चाहिए बिफोर यू गो टू नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, बिफोर यू प्रोसीडिंग। ठीक है, एक डेटाबेस का नाम पता होना चाहिए, परफेक्ट है जी। एक डेटाबेस का यूजर नेम पता होना चाहिए, ओके। एक डेटाबेस का पासवर्ड पता होना चाहिए। एक डेटाबेस का होस्ट पता होना चाहिए। एक टेबल प्रीफिक्स पता होना चाहिए। इफ यू वांट टू रन मोर देन वन वर्डप्रेस इन अ सिंगल डेटाबेस, ठीक है, अगर आप एक डेटाबेस के ऊपर मोर देन वन ये इंस्टॉल करना चाह रहे हो, ठीक है, एक डेटाबेस के ऊपर मोर देन वन इंस्टॉल करना चाह रहे हो, तो फिर आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कौन सा मीन्स आप कर रहे हो, कौन सा कर रहे हो। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से काम कर रहे हैं। ठीक है, आपने कौन सी डेटाबेस इंस्टॉल करनी है। अगर आप एक से ज्यादा टेबल प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं तो इसका भी आपको पता होना चाहिए। एक से ज्यादा अगर आप डेटाबेस एक से ज्यादा वर्डप्रेस एक डेटाबेस पे आप चला रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए इसका। ठीक है, इफ यू डोंट नो अबाउट दोज लैंग्वेजेस, अगर हमें नहीं पता, हम इंग्लिश में ही काम करेंगे। हमें अगर इन लैंग्वेजेस के बारे में नहीं पता, जैसे ब्रदर ने कहा कि अगर हमें नहीं पता कि कौन सी लैंग्वेजेस, इन लैंग्वेजेस का, तो कोई बात नहीं है, हम नहीं करेंगे काम। हमने जो इंस्टॉल किया, जो हमें अंडरस्टैंडेबल है, वो कौन सा अंडरस्टैंडेबल है जी? वो अंडरस्टैंडेबल है हमारे पास जो एक ही आता है। हमारे पास इंग्लिश है, या इंग्लिश है तो हम उसे कर लेते हैं। अरबी भी हमें उस तरह नहीं आती, सो हम इंग्लिश इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो आप कर लें, उसके बाद मैं नेक्स्ट मूव करने लगा हूँ। यहाँ तक अभी जो मैंने किया है, मैंने जैम को इंस्टॉल करके वहां पर एसी डॉक में जाके एक फोल्डर बनाया है, वहां पर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दिया डाउनलोड करके। इसके अलावा कुछ नहीं किया। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता दें। क्वेश्चन है तो कोई मुझे पूछना है आप। एनी वन ऑफ यू? काइंडली डियर स्टूडेंट्स, काइंडली आप ये नोट देख लें। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज फिल गूगल फॉर्म अटेंडेंस। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वैसे भी आप अटेंडेंस फिल कर लेंगे। ठीक है, अच्छा वापस आते हैं, हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। अब हमें डेटाबेस नेम का पता होना चाहिए, डेटाबेस यूजर नेम का पता होना चाहिए, डेटाबेस पासवर्ड का पता होना चाहिए, डेटाबेस सोर्स का पता होना चाहिए, टेबल प्रीफिक्स का पता होना चाहिए। मैं दोबारा यहाँ से लोकल होस्ट से हेल्प लेता हूँ। लोकल होस्ट मैं ओपन करता हूँ। जैसे ही मैं लोकल होस्ट ओपन करता हूँ, लोकल होस्ट स्लैश डैशबोर्ड मेरे सामने आ जाता है। एप्लीकेशन, एफएक्यूज, हाउ टू गाइड, पीएचपी इन्फो और पीएचपी माई एडमिन आ रहा है। ठीक है, पीएचपी माई एडमिन पे मैं क्लिक करता हूँ। पीएचपी माई एडमिन बेसिकली मुझे डेटाबेस की एक्सेस दे देता है। पीएचपी माई एडमिन मुझे क्या करता है, मुझे डेटाबेस की एक्सेस दे देता है। मैं इसको यूज करते हुए डेटाबेस में एंटर हो जाता हूँ। मैंने पीएचपी माई एडमिन क्लिक किया। ठीक है, इट टेक्स फ्यू मिनट्स। ठीक है, इससे क्या होगा, मेरी डेटाबेस ओपन हो जाएगी। मैं फिर डेटाबेस में काम कर लूंगा। जो उसने मुझसे पूछा कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं उसको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने जोगा हो जाऊंगा। जी, ये डेटाबेस मेरी ओपन हो गई है। मैं दोबारा यहाँ पर आता हूँ। डेटाबेस नेम क्या होना चाहिए, डेटाबेस यूजर नेम क्या होना चाहिए, डेटाबेस पासवर्ड, डेटाबेस होस्ट। मैं यहाँ जाता हूँ। ये सबसे ऊपर टॉप के ऊपर लेफ्ट साइड बार के ऊपर टॉप के ऊपर न्यू का एक आइकन बना हुआ है। उसके साथ ऐसे एक डेटाबेस का भी आइकॉन है, न्यू लिखा हुआ है और डेटाबेस का आइकॉन है। इस पे मैं क्लिक करता हूँ।
इस पे क्लिक करके ये क्रिएट डेटाबेस की ऑप्शन आ गई। मैं यहाँ पर डेटाबेस का नाम लिखता हूँ WP बैच 10, ठीक है, WP_बैच 10 में डेटाबेस का नाम था BATCH बैच, ठीक है, WP बैच 10 क्रिएट डेटाबेस मैं क्रिएट करता हूँ। यहाँ से मैंने डेटाबेस क्रिएट कर ली। मेरे पास ये चीजें थी, डेटाबेस नेम मेरे पास क्या आ गया जी, WP बैच 10, मेरे पास ये डेटाबेस नेम आ गया। मैंने यहाँ पर अभी क्रिएट किया आपके सामने, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कॉर्नर हेडर के ऊपर देखूँ ना, स्ट्रक्चर SQL सर्च क्यूरी आ रहा है, वहां पर सर्वर लिखा हुआ आ रहा है, ये सर्वर लिखा हुआ आ रहा है, आपको शो हो रहा होगा। ये मैंने इसको कॉपी किया, सर्वर जो टॉप के ऊपर आ रहा है डेटाबेस के, ये लिखा हुआ है सर्वर 1 to 7.0.0.1, ठीक है, डेटाबेस बैच 10, ये दोनों इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई। उससे बोला था कि सर्वर डेटाबेस का होस्ट क्या होता है, होस्ट सर्वर एक होता है 1 to 7.0.0.1 इज इक्वल टू लोकल होस्ट। 1 to 7.0.0.1 इज इक्वल टू लोकल होस्ट, ठीक है। आप डेटाबेस होस्ट को लोकल होस्ट भी लिख सकते हैं, या फिर ये IP एड्रेस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब दो चीजें रहती हैं मेरी, कौन सी दो चीजें रहती हैं जी, यूजर नेम डेटाबेस का और पासवर्ड। डेटाबेस का यूजर नेम जो डिफॉल्ट होता है ना, वो रूट होता है, ROOT रूट। डेटाबेस का जो डिफॉल्ट यूजर नेम होता है वो रूट होता है। डेटाबेस का जो पासवर्ड होता है वो कुछ भी नहीं होता, डेटाबेस का पासवर्ड नल होता है या कुछ भी नहीं होता, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई है। हमें डेटाबेस का नाम पता चल गया, डेटाबेस का यूजर नेम पता चल गया, डेटाबेस का पासवर्ड मैंने नहीं लगाया हुआ इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, और लोकल होस्ट आ जाएगा। मैं यहाँ पर जाता हूँ वापस, लेट्स गो करता हूँ, क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई है। डेटाबेस का नाम क्या है जी, मैं यहाँ से जाके डेटाबेस का नाम कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ। यूजर नेम मेरा क्या है, रूट यूजर नेम है। पासवर्ड, पासवर्ड नहीं ऐड करना। डेटाबेस का होस्ट लोकल होस्ट है। टेबल प्रीफिक्स है, ये क्या करेगा, जितने मेरे वर्डप्रेस के टेबल क्रिएट होंगे ना, उनसे पहले WP_ लगा देगा, WP_ लगा देगा। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ, मैं कह सकता हूँ WP बैच 10 B10 कर देता हूँ, WP B10_। अब ये जितने टेबल क्रिएट होंगे उनसे पहले WP B10 आ जाएगा। अभी अगर मैं इस डेटाबेस पे जाता हूँ WP बैच 10 पे, तो यहाँ पर कोई भी टेबल क्रिएट नहीं हुआ हुआ, कि मैं यहाँ सबमिट करने लगा हूँ। सबमिट हुआ, रन द इंस्टॉलेशन, कहते हैं इंस्टॉलेशन रन करनी है, बिल्कुल जी मैं रन द इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ। वो कहता है साइट की इंफॉर्मेशन, मैं कहता हूँ माई बैच 10 साइट 10, ठीक है। यूजर नेम मैं इसका एडमिन दे देता हूँ, पासवर्ड भी मैं इसका एडमिन दे देता हूँ। ये लोकल होस्ट पे मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ इसलिए मैं इसका एडमिन दे रहा हूँ। अदरवाइज कभी भी ना आपने यूजर नेम एडमिन देना है, ना कभी आपने पासवर्ड एडमिन देना है, ना कभी आपका यूजर नेम एडमिन होगा, ना आपका पासवर्ड एडमिन होगा। यहाँ पर हम अपनी ईमेल एड्रेस ऐड कर देते हैं और इसको इंस्टॉल वर्डप्रेस कर देते हैं, ठीक है जी। मैं यहाँ पर इंस्टॉल इसको वर्डप्रेस कर रहा हूँ, इंस्टॉल वर्डप्रेस, ठीक है। यहाँ तक हो गया। सर अगर हम एक से ज़्यादा वेबसाइट बनाना चाह रहे हो तो हर साइट के लिए अलग वर्डप्रेस करेंगे इंस्टॉल। जैम भी, जैम अलग नहीं करेंगे हम, वर्डप्रेस अलग इंस्टॉल करेंगे, जैम वही रहेगा। निशान हैदर कैसे हैं आप ब्रदर? यस, फ्रेश इंस्टॉलेशन करते हैं फॉर ईच न्यू वेबसाइट। ये जो डाउनलोड किया है वर्डप्रेस का सेटअप, इसको ही हर दफ़ा डाउनलोड से एचटी डॉक में पेश कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, दैट्स इट। सर बूटस्ट्रैप का पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। बूटस्ट्रैप का पोर्शन कंप्लीट इस तरह नहीं हुआ, मैंने थोड़ा सा गाइड किया, आपने बाकी खुद देखना है, बाकी खुद ट्यूटोरियल देखना है। जो क्वेश्चन होगा वो आप मेरे से कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप का HTML का CSS का जो क्वेश्चन होगा वो आप करेंगे। ये पूरा वीक जो हमारी बूटस्ट्रैप की ही असाइनमेंट चलती जाएंगी। आपकी आज एक असाइनमेंट कंप्लीट होगी, आज एक और मैं असाइनमेंट दे दूंगा आपको, सिंपल असाइनमेंट दूंगा, ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। इसी तरह आपकी भी असाइनमेंट चलती जाएंगी। चेक पासवर्ड क्लोज में करता हूँ मैं इसको। ये मेरे पास अभी इंस्टॉल होने के बाद सक्सेस आ गया, वर्डप्रेस हैज बीन इंस्टॉल, थैंक यू एंड एंजॉय। यूजर नेम एंड पासवर्ड है, लॉगिन करते हैं हम इसको। एडमिन, एडमिन, अच्छा एडमिन, एडमिन मैंने जो यूजर ने पासवर्ड लगाया था, मैंने अपने ये बैकएंड का लगाया था, वर्डप्रेस के बैकएंड का। जो रूट लगाया था और जो मैंने लगाया था पासवर्ड, कुछ जो नल था, कोई भी पासवर्ड नहीं मैंने ऐड किया था, वो हमारे डेटाबेस का पासवर्ड था, ठीक है। मैं इसको लॉगिन करता हूँ, एडमिन, ठीक है।
एडमिन लॉगिन किया, मेरे पास ये वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया, मैं इसको अब व्यू कर सकता हूँ। ये सिंपल जो हम कहते हैं, जो वर्डप्रेस हमारा यहाँ पर इंस्टॉल है हमारे पास, ये इसका बैकएंड है। होम है, पोस्ट है, मीडिया, पेजेस है, कम्युनिटी है, पेरेंट्स है, प्लगइन्स है, यूजर्स है, टूल्स है, सेटिंग्स है, और ये इसका फ्रंट एंड है जो एक वेबसाइट पूरी जिसे आप कहते हैं वो बनती है। सिंपल पेज पे जाते हैं, सैंपल पेज है उसका पोर्शन। यहाँ तक हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है। अभी फर्दर इसमें काम नहीं किया, लेकिन हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। अब जो क्वेश्चंस हैं वो आप करें ताकि मैं उसका आंसर कर सकूँ। कमेंट मैंने हाइड कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह से वर्डप्रेस की असाइनमेंट दीजिएगा। वर्डप्रेस की भी असाइनमेंट होगी, लेकिन अभी आपकी बूटस्ट्रैप की भी असाइनमेंट साथ साथ चलती रहेंगी। ओके, अब आप क्वेश्चन करें जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने सिंपल इंस्टॉल किया वर्डप्रेस को, कुछ भी नहीं किया, लोकल होस्ट पे इंस्टॉल किया है। जो स्टूडेंट न्यू है, जिन्होंने पहले काम नहीं किया हुआ, उनके क्वेश्चन, और जो पहले काम कर रहे हैं उनके क्वेश्चन कोई भी हैं तो वो करें। जी, आपके जो क्वेश्चन है काइंडली क्वेश्चंस करें। आई एम फाइन, हो रही हो? ठीक है, परफेक्ट है जिशान, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। सिंपल मैंने जैम इंस्टॉल किया है और मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया है। यहाँ कोई क्वेश्चन आपका हो, जो न्यू बीज हैं, जिन्होंने पहले काम नहीं किया हुआ, उनके लिए स्पेशल मैं रुका हूँ यहाँ पर ताकि वो क्वेश्चन करें। आरटी मनान अवेलेबल है? परफेक्ट। आरटी मनान अवेलेबल है? मोहम्मद उमैर असलम, ठीक है उमैर, मैं आपको 2 दिन दे दिया करूंगा एक असाइनमेंट के। मैं वैसे एक थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये जो असाइनमेंट्स होती हैं ये सिर्फ 2 आवर्स की होती हैं। आप अभी न्यू बीज हैं, यानी कि आपने नया नया स्टार्ट किया, इसलिए आपको टाइम लग रहा है। स्टिल एक दफा आपको आइडिया हो गया तो इंशाल्लाह इट विल बी जस्ट लाइक, ये होता है 1 क्लिक के ऊपर आपकी असाइनमेंट होगी। सर आई हैव डन वर्डप्रेस कोर्स फ्रॉम डिजी स्किल, बट अब प्रैक्टिकली यूज करता हूँ है तो समझ नहीं आती हर चीज को कैसे प्रोफेशनली यूज करना है। आई नो ऑल डैशबोर्ड ऑप्शन। परफेक्ट है, श्योर, इंशाल्लाह आई विल गाइड यू, डोंट बी वरी। कैन वी हैव टू ऐड पासवर्ड एंड व्हाई वी नीड पासवर्ड? कैन वी हैव ऐड पासवर्ड एंड व्हाई वी नीड टू पासवर्ड? अच्छा ज़ैनब, हमने 2 पासवर्ड ऐड किए हैं। एक हमने डेटाबेस का ऐड किया, वो एक अलग से है, वो डेटाबेस की इंफॉर्मेशन देने के लिए था। दूसरा जो पासवर्ड ऐड किया है वो हमने डैशबोर्ड के लिए दिया है। डैशबोर्ड होता है बैकएंड, जो सिर्फ एडमिन को नजर आ रहा होता है। ये जो साइड है ना, ये जो साइड आपको भी शो हो रही है, ये एडमिन है, डैशबोर्ड है, ये एडमिन को नजर आ रहा है। जो बंदा आपकी वेबसाइट पे विजिट करेगा, एबीसी पर्सन या कोई भी विजिट करेगा, उसको ये शो हो रहा होगा, उसको ये चीज शो हो रही होगी। ये आपके पास है, इसका आपको पासवर्ड चाहिए होता है। इसके बिना अगर पासवर्ड ऐड नहीं करेंगे तो कोई भी एबीसी पर्सन आके इसको यूज कर लेगा। ठीक है, पासवर्ड के थ्रू हम इसको ओपन करेंगे, जो हम चेंज यहाँ पर करेंगे वो यहाँ पर शो हो रही होगी। हमने पूरी वेबसाइट डिजाइन इसी पोर्शन के थ्रू करनी है, ठीक है, इसलिए पासवर्ड जरूरी होता है। सर अगर एडमिन का पासवर्ड चेंज कर दिया दे तो वो आगे नहीं वर्क करता, वो कैसे इशू रिजॉल्व कर होगा? अच्छा, अगर एडमिन का पासवर्ड चेंज कर दिए तो हम वो कर सकते हैं, उसको भी रिजॉल्व कर सकते हैं। जब जरूरत पड़ेगी हम उसको करेंगे। अभी एक तो होता है कि ईमेल के थ्रू हमें ईमेल आ जाती है, लोकल होस्ट पे ईमेल नहीं हमें आती, तो हम उसका जाके पासवर्ड वैसे भी डैशबोर्ड से चेंज कर सकते हैं, वो एडमिन साइड से डेटाबेस से चेंज कर सकते हैं। डेटाबेस होस्ट में लोकल होस्ट वर्क नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? उसका स्क्रीनशॉट सेंड करें या स्क्रीन शेयर करें, मैं देख लेते हैं। सर वैम भी इंस्टॉल था, अब मैं जैम भी कर रही हूँ, कोई इशू नहीं होता? नहीं, कोई इशू नहीं होता, एट अ टाइम आपने एक यूज करना होता है। मैं जब गूगल क्रोम पे पासवर्ड चेंज करने की ऑप्शन आती है,
ठीक है, ऑप्शन आती है इसका, काइंडली कंप्लीट कीजिएगा इसको। ऐसा अगर एडमिन का पासवर्ड चेंज कर दें तो वो आगे नहीं वर्क करता, कैसे इश्यू सॉल्व होगा? अच्छा, उसका होता है कि आपने पासवर्ड चेंज कर दिया हुआ है, वो फिर पासवर्ड जब तक नहीं मिलेगा तब तक काम नहीं होगा आपका। ओके सर, मैं एक साइट पे काम कर रही हूँ, ऑनलाइन शॉप थी, यूज कर किया है, उसमें 5 डेमो थे। बट सर अगर हम डेमो में चेंज कर लें तो ठीक होगा? हाँ, आप डेमो में चेंज कर लें, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। डेमो में अगर आप चेंज कर रहे हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप कर सकते हैं डेमो में चेंज, इसी भी। आज स्टूडेंट्स कम है, कहाँ पर गायब हैं ये सारे? कोई क्वेश्चन नहीं है, सबको क्लियर है ये सारी चीजें? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, मैं फिर नेक्स्ट मूव करूं। अच्छा जी, ये मैं डेटाबेस में आ गया हूँ। यहाँ पर हमारे पास कोई टेबल शेबल नहीं थे पहले, मैं अब इसको दोबारा क्लिक करता हूँ बैच 10 पे, डब्ल्यू बैच 10 पे। ये अब देखें सारे टेबल मेरे पास आ गए हैं, कमेंट मेटा का, कमेंट्स का, लिंक्स का, ऑप्शंस का, पोस्ट मेटा, पोस्ट, ठीक है, टर्म मेटा, ठीक है, टर्म्स आ रहा है, टर्म रिलेशंस आ रहा है, ठीक है, टर्म टेक्सोमोनियल्स आ रहा है, यूजर मेटा आ रहा है, यूजर्स आ रहा है। ठीक है, ये सारे मेरे पास टेबल्स आ गए। अब इसके साथ पहले जो मैंने WP-B10 लगाया था वो सब टेबल्स के पहले आ रहा है, प्रीफिक्स आ रहा है, टेबल प्रीफिक्स, ये देखें, आपको शो हो रहा होगा, ये सबके टेबल्स के पहले आ रहा है, जो जो टेबल बनता जा रहा है। अब ये जो टेबल यूजर्स है ना, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यूजर के अंदर मेरी इंफॉर्मेशन है सारी, जो इनके एडमिन था उसका ये यूजर बना हुआ है, एडमिन है, उसका पासवर्ड है, एडमिन है, MW विकास 246, और इसका URL दिया हुआ है। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। अगर डेटाबेस रिपीट कर दें, नो सर, मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, 1 मिनट दीजिएगा मुझे सर, बूटस्ट्रैप असाइनमेंट एक्सप्लेन कर दें, मैं वो कर देता हूँ, वेट कर दें। पासवर्ड का चेंज अभी बताएं? यस, मैं अभी बताने लगा हूँ। नो सर, डेटाबेस रिपीट कर दें। उमर तारिक खान, ठीक है, तो उमर, अच्छा मैंने डेटाबेस पे क्लिक किया है, ठीक है, डेटाबेस ओपन हो गई है, WP बैच 10। यहाँ से मैं यूजर्स पे जाता हूँ, ठीक है, यूजर में मेरा एडमिन है, यूजर पासवर्ड है, एडमिन का निकनेम है, ये जो मेरा ईमेल एड्रेस है, उसके बाद यूजर URL है, और कुछ है थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसकी और भी ऐड हुई है, यूजर स्टेटस 01, ठीक है। अब ये जो यूजर पासवर्ड है ना, ये मेरा चेंज होने वाला होगा, अगर मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा तो मैं इसको चेंज करूंगा। कैसे करूंगा? ये MD5 यूज हो रहा होता है, MD5 PHP इंक्रिप्शन, MD5, ठीक है, PHP इनक्रिप्ट MD5 यूज होता है, इसको मैं करता हूँ सर्च, मैं इसको ओपन करता हूँ और कोई ऑनलाइन में कर देता हूँ साथ, ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन में करके देख सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक वेबसाइट ओपन किया, WG स्कूल, ये मुझे हेलो वर्ल्ड को कर देगा, इसका मुझे फायदा कोई नहीं, इसको क्लोज करता हूँ कि वेबसाइट ओपन हो जाए। मैं यहाँ पर एडमिन लिखता हूँ, ADMIN, एडमिन मैंने लिखा, MD5 दिस, ये मेरी स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर रहे हैं MD5 में, ये मेरी स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर रहा है MD5 फंक्शन में, ठीक है। यहाँ से जाके पासवर्ड मैं इधर कॉपी करूंगा तो मेरा ये पासवर्ड चेंज हो जाएगा, लेकिन करना मैंने यहाँ से है, दूसरी ऑप्शन, मैं यहाँ पर इसको आता हूँ वापस, इसको करने के बाद एडिट करता हूँ, स्टैक किया, मैं एडिट करता हूँ, यहाँ पर मैं यूजर पासवर्ड है ना, इसको मैं एडमिन करता हूँ, एडमिन, यहाँ से varchar है जो, मैं इसका MD5 का फंक्शन देखूंगा, ये MD5, ठीक है, यहाँ पर मैंने अपडेट एडमिन कर दिया हुआ है, ठीक है, एडमिन कर दिया, यहाँ पर मैंने MD5 का
ठीक है, जब MD5 मैंने कर दिया, ठीक है, यहाँ से मैं एडमिन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ फंक्शन कौन सा जी, MD5 का फंक्शन मैंने यूज कर लिया। अब मैं इसको पहले मैं MD5 के बिना करता हूँ, ये मैंने एडमिन कर दिया, मैं इसको ओके करता हूँ। यहाँ पर मेरा पासवर्ड क्या आ रहा है जी, यूजर पास क्या आ रहा है, एडमिन आ रहा है। अब अगर मैं जाके लॉगिन करता हूँ, इसको लॉगआउट किया, लॉगिन किया, मैं यहाँ से एडमिन लगाता हूँ और मैं पासवर्ड भी लगाता हूँ एडमिन, मैं लॉगिन नहीं कर सकता। ठीक है, द पासवर्ड यू एंटर फॉर द यूजर नेम एडमिन इज इनकरेक्ट। ठीक है, मैं यहाँ वापस जाता हूँ, इसको मैं एडिट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो एडमिन है, इसको मैं MD5 का फंक्शन लगा देता हूँ। MD5 का फंक्शन लगा के मैं इसको गो करता हूँ। अब ये चेंज हो गया, अब ये चेंज हो गया। अब मैं यहाँ पर एडमिन ऐड करके देखता हूँ, अब वो डैशबोर्ड पे लॉग इन कर रहे हैं। ठीक है, किया क्या है कि यहाँ पर MD5 से इंक्रिप्शन हो रही होती है, मैंने MD5 लगा दिया तो वो इंक्रिप्ट करके मुझे आगे फर्दर मूव करा रहा है। सिंपल सा होता है, यूजिंग दिस वे हम एक पासवर्ड अपना चेंज कर सकते हैं। सर आप कॉन्फ़िगरेशन सेटअप पर रिपीट कर दें, मैं कर देता हूँ जी, कॉन्फ़िगरेशन सेटअप रिपीट कर देता हूँ। सर कल आपने मेरी बैकग्राउंड इमेज डाली थी, काइंडली बता सकते हैं क्या कि इशू क्या था, क्या क्योंकि मेरा ऐसे अभी भी नहीं हो रही। अच्छा ब्रदर, इशू दो इशू थे आपके, एक ये इशू था पहले, तो मैं आपको बता दूं, उसके बाद मैं दोबारा एक दफा सारा रिपीट करूंगा जो अभी तक मैंने काम किया है। ठीक है, कल मेरी जो बैकग्राउंड आपकी मैंने डाली थी, ठीक है, जो इशू आ रहा था वो ये था कि आप पाथ नहीं थे ठीक दे रहे। एक चीज आपका पाथ नहीं था ठीक, जो आप देनी पाथ नहीं थे ठीक दे रहे। दूसरी जो चीज आपका इशू आ रहा था, आपने जो बैकग्राउंड इमेज लगाई थी ना, ठीक है, उसका साइज छोटा था। ठीक है, अब जो तीसरी चीज उसमें आ रही थी, साइज भी अगर फिक्स हो गया, ठीक है, साइज वो यानी कि रिपीट हो रहा था, रिपीट एक्स हो रहा था। तीसरी चीज उसमें आ रही थी कि आप हेडर में लगा रहे थे, उसके बाद हेडर के अंदर कोई हाइट नहीं थे दे रहे। जब मैंने हाइट दी और विड्थ दी तो वो वर्केबल हो गया, ये इशू आ रहे थे आपके। ठीक है, आवाज कहना है कॉन्फ़िगरेशन स्टेप रिपीट कर देना, श्योर मैं रिपीट कर देता हूँ। इसके बाद उमर खान तारिक है, नहीं सर पासवर्ड तो वर्डप्रेस की सेटिंग में जाकर चेंज हो जाता है, तो डेटाबेस से क्यों कर रहे हैं। अच्छा, ये उमर तारिक बहुत वैलिड क्वेश्चन है। हम डेटाबेस पासवर्ड से जाके वहां से चेंज हो जाता है, चेंज पासवर्ड हो जाता है डैशबोर्ड से जाके। समटाइम हम पासवर्ड भूल गए हुए, हम वी कुडंट एबल टू लॉग इन द सिस्टम, अगर हम सिस्टम में लॉग इन ही नहीं कर पा रहे तो फिर हम डेटाबेस से भी पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। सर हमने यूजर नेम एडमिन और पासवर्ड भी एडमिन रखा था, तो यहाँ यूजर टेबल में इतना इंक्रिप्टेड क्यों है। अच्छा, पासवर्ड वो इंक्रिप्ट करते हैं ताकि कोई भी, जैसे मैं डेटाबेस को एक्सेस कर रहा हूँ, मेरे पास अभी एक ही यूजर था, अगर 10 यूजर होते तो मुझे 10 यूजर्स के समझ आए पासवर्ड का पता चल जाता, जो कि एथिकली रॉन्ग है। एथिकली रॉन्ग है, इसलिए हम किसी को पासवर्ड नहीं बताते। दिस इज द रीजन कि हम उसको इंक्रिप्शन में यूज करते हैं। MD5 फंक्शन यूज होता है इनक्रिप्ट करने के लिए। MD5 फंक्शन होता है इंक्रिप्शन के लिए, हम जब किसी डाटा को इनक्रिप्ट कर रहे होते हैं किसी और लैंग्वेज के अंदर, हमने इंक्रिप्शन जब करनी होती है, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं ताकि कोई आके ABC पहचाने ना, तो हम MD5 का फंक्शन यूज करते हैं। यूर वेलकम। सर जो थीम हम डाउनलोड करते हैं वो जब अपडेट होती है तो कुछ टाइम के बाद फिर चेंजेस आती हैं, हमारी साइड में भी आ जाती हैं, आ जाएंगी। तो सर बेस्ट वे क्या है। अच्छा जी, डिपेंड करता है ब्रदर, बहुत वैलिड क्वेश्चन है और थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है। बहुत वैलिड क्वेश्चन है और एडवांस क्वेश्चन आपका। शुमाइला हुसैन है, ठीक है, शुमाइला हुसैन। शुमाइला, जब हम चेंजिंग कर रहे होते हैं, हम उसमें कस्टमाइज कर रहे होते हैं, हमने CSS ऐड की होती है, कुछ कोड ऐड किया होता है, जब अपडेट आती है ना, वो कोड उसको ओवरराइड कर देता है, वो कोड उसको ओवरराइड कर देता है, इसलिए वो चेंजिंग हमारी रिमूव हो जाती है। बेस्ट भी होता है कि हम उसका चाइल्ड थीम बना के उसमें काम करें। सर जब हमने पढ़ा ये कि MD5 किसी भी सॉफ्टवेयर की ऑथेंटिकेशन चेक करने के लिए चेक करते हैं कि सॉफ्टवेयर ओरिजिनल है या नहीं। नहीं ब्रदर, उसके लिए भी हो सकता है कि सॉफ्टवेयर ओरिजिनल है कि नहीं, वो एक अलग से होगा। इसमें जो PHP में MD5 का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, MD5 इंक्रिप्शन होती है, MD5 की इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होती है, जिसको यूज करते हुए हम पासवर्ड बनाते हैं, कोई कोड बनाते हैं जो लोगों को पता ना चले या कोई हमारी वेबसाइट पे आए तो प्रॉब्लम ना हो। cPanel भी तो यूज कर सकते हैं अगर पासवर्ड भूल जाएं तो। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, बहुत वैलिड है उमर
उमैर, उमर और तारिक खान। समटाइम्स होता है कि हमारे पास अभी जब मैं ये काम कर रहा हूँ तो सी पैनल नहीं है मेरे पास, ठीक है, तो फिर मैं नहीं कर सकता, ठीक है। थीम और टेम्पलेट में, टेम्पलेट बेसिकली होता है कि आपको टेम्पलेट मिल जाता है जिसको आप फॉलो करते हुए अपना काम करें, डिजाइन कर रहे हैं। थीम पूरा लेआउट है, मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। थीम आपकी वेबसाइट का पूरा डिजाइन है, आप उससे भी कह सकते हैं थीम आपकी वेबसाइट का लेआउट है, टेम्पलेट है जिसको कलर स्कीम जिसमें सारी चीजें मैनेज हो रही हैं, और दिस इज नियर टू थिंग। और टेम्पलेट, आप एक टेम्पलेट डिजाइन कर रहे हैं, वो ये भी कलर स्कीम के ऊपर होता है कि किस तरह का आप टेम्पलेट डिजाइन कर रहे हैं। पासवर्ड फील्ड पे डिफॉल्ट MD5 फंक्शन यूज होगा, बिल्कुल होता है जी, बिल्कुल, या खुद करना पड़ता है, हम खुद करते हैं इसको। कुछ वेबसाइट जो कोई ऑलरेडी वेबसाइट बनी है, जैसे वर्डप्रेस बनी है, तो वहां पर ऑलरेडी यूज हुआ है, लेकिन जब मैंने अपना काम करना है तो मैं इसका फंक्शन MD5 का खुद यूज करूंगा। चाइल्ड थीम के वाले से पूरा गाइड करूंगा इंशाल्लाह, मैं सारी चीजें आपको इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा वर्डप्रेस की, अभी सिर्फ स्टार्ट है, फर्स्ट लेक्चर है। ओके, मैं रिपीट सारे स्टेप रिपीट करता हूँ। फर्स्ट स्टेप है हमारा जी, वी विल इंस्टॉल, मैं ये जो अभी ये बनाने लगा हूँ डॉक्यूमेंट, ये आपके साथ शेयर कर दूंगा। फर्स्ट स्टेप, वी विल इंस्टॉल XAMPP इन आवर लोकल मशीन, ठीक है, लोकल मशीन, ठीक है। मंथ इट इंस्टॉल, ठीक है, डाउनलोड XAMPP, ठीक है, इंस्टॉल XAMPP, ठीक है, XAMPP हो गया हमारे पास इंस्टॉल। इट इंस्टॉल, इट विल क्रिएट, जैसे ही वो इंस्टॉल होगा जी XAMPP हमारे पास, इट विल क्रिएट अ फोल्डर, XAMPP फोल्डर इनटू आवर डायरेक्टरी, ठीक है, XAMPP XAMPP folder in our directory in XAMPP folder you will find a folder, कौन सा फोल्डर जी, htdoc फोल्डर, ठीक है, htdoc फोल्डर आपको मिलेगा वहां पर। you will enter htdoc, ठीक है, htdoc में एंटर करेंगे आप, ठीक है। you can create your folder there, you can create create your folder, your folder इन htdoc, ठीक है, htdoc के अंदर आप फोल्डर अपना क्रिएट कर सकते हैं। Then you will open XAMPP कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे, स्टार्ट द सर्विसेज ऑफ अपाची, अपाची की प्लस माई एसक्यूएल की, ठीक है, बहुत सर्विसेज आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। डाउनलोड द वर्डप्रेस, ठीक है, वर्डप्रेस आप डाउनलोड करेंगे, कॉपी द जिप फाइल एंड पेस्ट इनटू आवर फोल्डर, कौन सा फोल्डर जी, XAMPP htdoc योर क्रिएटिव फोल्डर, ठीक है, यहाँ जाके आप पेस्ट करेंगे इसको, ठीक है। इसका मैं नाम दे देता हूँ WB10, ठीक है, ये आपका फोल्डर का नाम है। यू विल अनजिप वर्डप्रेस फाइल्स एट WB10 में, ठीक है, B10 कहाँ पर होगा जी, ये मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। आप वर्डप्रेस यहाँ पर आपके पास आएगा, आप यहाँ से कॉपी करेंगे, उसके बाद आप सी ड्राइव में जाएंगे, सी ड्राइव में XAMPP का फोल्डर होगा, XAMPP के अंदर आपको htdoc का फोल्डर मिलेगा। यहाँ पर जैसे मैंने बैच 10 का फोल्डर बनाया हुआ है, WB बैच 10 के नाम से, ये फोल्डर है जी, यहाँ जाके मैं इसको पेस्ट करूंगा और यहाँ पर ही अनजिप करूंगा। वंस यू अनजिप द फाइल, अनजिप वर्डप्रेस, ठीक है, you will find the folder of WordPress, ठीक है, enter into your WordPress folder, control CONT, control plus A,
सेलेक्ट ऑल फाइल्स, ठीक है, कंट्रोल प्लस एक्स, ऑल फाइल्स, ठीक है। बैक टू द मेन फोल्डर कौन सा होगा जी? इससे पहले वाला फोल्डर, ठीक है, प्रीवियस फोल्डर WP-B10 का फोल्डर, ठीक है। कंट्रोल एक्स या कंट्रोल पेस्ट है, पेस्ट ऑल द फाइल्स है, ILE फाइल्स है, ठीक है। आप यहाँ सारी फाइल्स पेस्ट करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है जी? उसके बाद ऑप्शन आ जाती है यू विल गो टू द ब्राउजर, ठीक है, ब्राउजर, ठीक है। बिफोर गो टू ब्राउजर, ठीक है, एंटर द लिंक, ठीक है। क्या एंटर करेंगे? लोकल LOC लोकल होस्ट स्लैश योर फोल्डर नेम। आपका क्या होगा? लोकल होस्ट स्लैश WP_B10 आपका फोल्डर का नाम होगा, ठीक है, ये आपके फोल्डर का नाम होगा। ऐसे ही आप ये एंटर करेंगे, यू विल रीड द इंस्ट्रक्शंस ऑफ वर्डप्रेस, ठीक है। आप वर्डप्रेस के सेक्शन पढ़ रहे होंगे। वर्डप्रेस की पहली इंस्ट्रक्शन क्या होगी? सिलेक्ट द लैंग्वेज आप सेलेक्ट करेंगे। दूसरी ऑप्शन जी, लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद वो आपसे पूछेगा कि वर्डप्रेस नीड फॉर 5 इंफॉर्मेशन, वो क्या होंगे जी? डेटाबेस नेम होगा, डेटाबेस यूजर नेम, डेटाबेस पासवर्ड, सर्वर, टेबल प्रीफिक्स, ठीक है, टेबल प्रीफिक्स होगा। डेटाबेस नेम यहाँ पर आप जाएंगे, मैं दोबारा सर्वर पे जाता हूँ, लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन अगर ओपन करेंगे तो आपकी डेटाबेस ओपन हो जाएगी। लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन, यहाँ से जाके न्यू का आइकॉन आ रहा है, क्रिएट करेंगे आप जो भी डेटाबेस, ठीक है। क्रिएट डेटाबेस नेम, DB नेम, ठीक है, वो क्या होगा जी? WP-B10, ठीक है। यूजर नेम आपका रूट होगा, RWT रूट, पासवर्ड डिफॉल्ट कुछ नहीं होता, ठीक है। सर्वर आपका लोकल होस्ट होगा। ये जैसी चीजें आप एंटर करेंगे, ठीक है, आप एक नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। मैं अभी ये वर्डप्रेस मेरे पास है, मैं दोबारा यहाँ पर रिपीट करने लगा हूँ सारे स्टेप आपके लिए। एक फोल्डर बनाता हूँ WP-B10 के नाम से, WP-B10 का एक फोल्डर मेरा बना। मैं इसमें गया, ये देखिए मैं वर्डप्रेस को अनजिप कर रहा हूँ यहाँ पर। ये मेरा फोल्डर अनजिप हुआ मैं एंटर हुआ, कंट्रोल A मैंने किया, कंट्रोल X, वापस मैं मेन फोल्डर पे आके यहाँ पेस्ट कर दिया, वापस मेन फोल्डर पे आके मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। WP ये मेरे फोल्डर का नाम है, मैं यहाँ पर जाता हूँ, लोकल होस्ट स्लैश ऐसे मैं इस फोल्डर पे जाता हूँ, ये मैं फोल्डर ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर इंग्लिश का ऑप्शन आ गया, जैसे मैंने बताया, कंटिन्यू किया, मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया। ये डेटाबेस नेम, डेटाबेस यूजर नेम, डेटाबेस पासवर्ड, डेटाबेस होस्ट, टेबल प्रीफिक्स, लेट्स गो। डेटाबेस किधर है मेरी? ये डेटाबेस मैंने क्रिएट की हुई है, ये आपके सामने थोड़ी देर पहले मैंने क्रिएट की थी। यूजर नेम मेरा रूट आ गया, पासवर्ड कुछ भी नहीं ऐड करूंगा, ठीक है, लोकल होस्ट है, और WP-11 कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं सबमिट करवा देता हूँ। जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ वो कहते हैं रन द इंस्टॉलेशन। अगर मैं कोई चीज़ गलत ऐड करता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ ये मैंने गलत ऐड कर दिया, पासवर्ड मैंने ऐड कर दिया, लोकल होस्ट मैंने ये ऐड कर दिया, मैं सबमिट करता हूँ, मुझे कह रहा है द फाइल
ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। इफ यू नीड टू रीसेट द कॉन्फ़िगरेशन प्लीज डिलीट द इंस्टॉल नो, ठीक है। इंस्टॉल नो आता हूँ मैं, यहाँ पर आके हूँ, मेरी फाइल ऑलरेडी डेटाबेस की वो क्रिएट होगी हुई है। यहाँ पर मैं नाम देता हूँ वेबसाइट का, वेबसाइट नेम, यूजर नेम एडमिन आ गया, पासवर्ड आप एडमिन में दे देता हूँ, आप कोई भी दे सकते हैं। उसके बाद ईमेल एड्रेस, इंस्टॉल वर्डप्रेस, इट टेक्स फ्यू मिनट्स, ठीक है। तो मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है जी, ये लॉगिन किया मैंने, चेक पासवर्ड बाद में देखते हैं। मैं लॉगिन किया, एडमिन एडमिन, ये मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया और मैं अभी लॉगिन कर लिया है, ठीक है। डैशबोर्ड ओपन हो गया है, विजिट साइट करूंगा तो वो सेम मेरे पास डिफॉल्ट एक वेबसाइट WP-B10 की आ गई है। दिस इज द वे जिस तरह मैं इंस्टॉलेशन कर सकता हूँ। अब दोबारा आप मैंने दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर दिया, आपको कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझे बताएं, मैं उसको आंसर करूँ। इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन एक आया हुआ है, सर लोकल होस्ट पे से लोकल होस्ट से किसी ऑनलाइन होस्ट से वेबसाइट माइग्रेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लोकल होस्ट से हम ऑनलाइन वेबसाइट माइग्रेट कर सकते हैं, और करना भी हमने यही है। हमने जो वेबसाइट बनाई है, ठीक है, तो हम उसको माइग्रेट कर देंगे, यानी कि यहाँ से उठा के सर्वर पे ले जाएंगे। जी, क्वेश्चन काइंडली बताएं, जो जो आपका क्वेश्चन है बताएं, उसके बाद फिर ऑनलाइन आएंगे। आप अपनी प्रोफाइल आपने चेक करानी है, ठीक है। गिग भी आज मैंने बनवानी है, तो मुझे बताएं जैसे ही आप कोई क्वेश्चन है पहले बताएं, उसके बाद में आगे लाइव चलते हैं। आप में से लाइव आज कौन कौन आ रहा है? अच्छा, MD5 का अभी चाहे आप ना देखें, MD5 को, MD5 का बेसिकली फंक्शन है, वो क्या करता है, पासवर्ड एनक्रिप्ट कर देता है। ऑनलाइन PHP एडिटर में करता हूँ, ऑनलाइन PHP एडिटर, ये ऑनलाइन PHP एडिटर मैंने पकड़ा। इधर से मैं एग्जांपल दे देता हूँ, यू विल गेट मोर अंडरस्टैंडिंग। MD5 का फंक्शन ये करता है, डाटा को एनक्रिप्ट कर देता है। मैं एक लेता हूँ वेरिएबल ले लेता हूँ, डेट लिया, मैं इसको कहता हूँ admin123, ठीक है। admin123 किया मैंने, इसको इको करवाया, इसको मैं करवा देता हूँ। अच्छा, इको मैं इसको करवाता हूँ, पहले मैं बताता हूँ क्या हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। रन कोड, ये हमारे पास हेलो वर्ल्ड और admin123 आ रहा है। मैं हेलो वर्ल्ड को खत्म करता हूँ, ये आपको शो हो रहा है सबको? मैं ये कमेंट रिमूव करता हूँ, ये आप सबको शो हो रहा होगा, ठीक है। ये नीचे admin123 आ रहा है, ठीक है। admin123 यहाँ पर शो हो रहा है, ये मैंने कोड लिखा है, PHP का कोड है, इसके बारे में भी बात नहीं करेंगे, लेकिन इसका रिजल्ट admin123 आ रहा है, ठीक है। अब मैं MD5 फंक्शन यूज करता हूँ, इको MD5 मैंने यूज किया। अब ये जो वेरी है ना, इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसको पेस्ट करने के बाद मैं रन कोड करता हूँ, रन कोड हो गया। रन कोड हुआ, ये देखें, ये एक एडमिन का ये आ गया, और जो मैंने MD5 किया ये आ गया। बेसिकली ये MD5 क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, उससे MD5 फंक्शन यूज होता है जो इंक्रिप्शन के लिए होता है, ठीक है। इंक्रिप्शन आपने पढ़ा होगा कि अंडरस्टैंडेबल ना हो, यानी कि लोगों के लिए इजी अंडरस्टैंडेबल ना हो, मींस कोई आता है उसे ये पता ना चले कि क्या लिखा हुआ है,
ठीक है, दिस इज द रीजन हम MD5 पासवर्ड के लिए यूज कर रहे होते हैं। गॉट इट? क्लियर हुआ है? काइंडली मुझे बताइएगा। ये PHP एडिटर था, इसको मैं रिसेट करता हूँ। अच्छा जी, इसके बाद अब मैं दोबारा क्वेश्चन आपके लेता हूँ। सर काइंडली मैंने कर दी MD5। मुजम्मिल इमरान काइंडली बताइएगा, क्लियर हुआ आपका? व्हाट्सएप असाइनमेंट जो आपको मैंने दी हुई है वो एक्सप्लेन कर दूं कि जो नई असाइनमेंट है उसको एक्सप्लेन करना है? अच्छा जी सर, जो अभी हमने थीम यूज किया है PS4 का, वो इसमें ऐड करेंगे तो फिर कोई भी हमारी वो साइट देख सकेगा, और उस पे जो पिक्चर्स नहीं, मतलब ये जो है ना बूट्स है, ये जो हम कर रहे हैं ये जो जैम कर रहे हैं, ये हमारी लोकल मशीन के लिए है। हमारी लोकल मशीन पे हम इसको काम कर रहे होते हैं, ये ऑनलाइन नहीं उस तरह अभी कर रहे हैं हम। ठीक है, लोकल मशीन में चलेगा, ऑनलाइन नहीं चलेगा अभी। अक्सा एसन, ठीक है। आफ्टर पेस्ट द सेटअप इन htdoc, ठीक है। इंस्टॉलेशन सेटअप एवरी टाइम वी हैव टू रिपीट। नहीं, इंस्टॉलेशन जो सेटअप होता है, अगर हमने एक और वेबसाइट बनानी है, हमने दो वेबसाइट बनानी है तो फिर दो दफा करेंगे, अदरवाइज हम एक दफा ही करेंगे। Sir, yes sir, it's clear till here, but did you edit in database? अच्छा, database वाला अभी पार्ट रहने दे। database वाला पार्ट सिंपल मैंने एडिट जो किया, मैं दोबारा एक दफा कर देता हूँ। मैं database पे जाता हूँ, ये मेरे पास एक डाटा शो हो रहा है, ठीक है। इसको मैं एडिट करता हूँ, यहाँ पर मैं MD5 का फंक्शन यहाँ से मैं सेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको MD5 नहीं करूंगा, अदरवाइज ये और चेंज हो जाएगा, लेकिन ये दिस वे मैंने MD5 इसको कर दिया था। ये अभी आपकी आपकी जरूरत नहीं है अभी इसको ना इतना देखें। आगे जाके जब मैं गाइड करूंगा इंशाल्लाह, आई विल टेल यू कि कैसे इसको बेहतर करना है। ओके, जो बूटस्ट्रैप असाइनमेंट गिवन है उसके बारे में मैं बता दूं, मैं बता देता हूँ आपको। क्लासरूम, अच्छा जी। फिर जैम का क्या फायदा क्या है? वो तो वैसे भी लोकल मशीन में चल रही नहीं ब्रदर। उमर, बहुत वैलिड क्वेश्चन है आपका कि वाकई इसका क्या फायदा है। PHP का जो कोड है ना, वो हमारा लोकल मशीन में नहीं चल रहा होता। PHP का कोड लोकल मशीन में नहीं चल रहा होता। जैसे अगर मैं अभी आपको शो करवाता हूँ, ये देखें, ये जो मेरी फाइल है बैच 10 है ना, WP बैच 10 मेरा, ये है बैच। इसकी जितनी फाइल है .php की एक्सटेंशन के साथ है, आपको शो हो रहा होगा WP एक्टिवेट .php, ये PHP की एक्सटेंशन के साथ है। PHP की फाइल को अगर मैं ये ओपन करता हूँ, ये देखिए यहाँ से मैंने किया, इसको मैं लेके जाता हूँ, मैं इसको यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। ये जब मैं ओपन करूंगा तो मेरे पास ये कोड आ जाएगा। जैसे मैं HTML की ओपन करता था तो मुझे वो रिजल्ट शो हो रहा था, इसका नहीं शो होगा। PHP तभी चलता है वो जब हम उसको जैम के अंदर यानी कि सर्वर के अंदर चलाएं, अदरवाइज वो नहीं चलता। मेकिंग सेंस? ओके जी। Okay, let me. Unable to write to WP configure file. You can create the WP configure file manually and paste the following text into it. Yes, we can do that. कि हम manually भी कर सकते हैं। अच्छा, ये आपका एरर आ रहा है मोहम्मद अब्बास, अनेबल टू राइट configure. You can create the WP configure.php file manually. पेस्ट द फॉलोइंग टेक्स्ट इनटू इट। कौन सा फॉलोइंग? काइंडली मुझे इसका स्क्रीनशॉट अब्बास भेजना। अब्बास, आप मुझे इसका स्क्रीनशॉट भेजें, मैं आपको गाइड दे देता हूँ। आतिल हसन, पहले आप बताएं कैसे हैं, आपकी प्रोफाइल कैसी जा रही है? और वालेकुम सलाम, इट्स सेकंड लेक्चर। नहीं ब्रदर, ये अभी पहला लेक्चर भी नहीं है।
ठीक है, कोई भी लेक्चर नहीं है हमारा पीएचपी का, ये सिर्फ वर्डप्रेस का एक लेक्चर है, ठीक है, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। अच्छा अब्बास, आप लाइव भी आके ना वो दिखा सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, आप मुझे इनबॉक्स कर दो या फिर लाइव आ जाओ। ठीक है, आदिल आप अवेलेबल हो? आदिल हसन, आदिल हसन आप अवेलेबल हैं? आदिल कोई बात नहीं है, आप ग्राफिक डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है ऐसा में। अच्छा आप लाइव आते हैं आज? हमारे साथ मोहम्मद शकील है, मैं उनको लाइव लाने लगा हूँ जस्ट। अच्छा सब स्टूडेंट्स के लिए कि हमारे साथ आज मौजूद हैं, ठीक है, हमारे लैब मैनेजर, ठीक है, मिस्टर शकील हैं अवेलेबल यहाँ पर। वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, तो मैं उनको लाइव लाने लगा हूँ। शकील भाई आपकी आवाज नहीं आ रही, ये हैंड फ्री देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अब आ रही है आवाज। अभी फिर चली गई है, नॉइज काफी थी, चली गई आवाज आपकी। शकील भाई आवाज नहीं आ रही। अच्छा शकील भाई कुछ आपके साथ चीजें शेयर करना चाह रहे हैं, ठीक है, जो आप सब स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए हमने आज उन्हें लाइव ले लिया। आपके जो क्वेश्चन है शकील भाई से वो आप कर सकते हैं। आपकी अटेंडेंस का कोई इशू हो या वैसे कोई आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कोई भी इशू आपको फेस हो रहा है, तो आप शकील भाई से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ही विल गाइड यू, ही विल कंसंट्रेट अबाउट ऑल योर स्टफ। मैं आपका स्क्रीनशॉट चेक कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शकील भाई, अब आपकी आवाज़ आ रही है, आप अभी ठीक है जी, स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप खैरियत से होंगे और अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहे होंगे। आज हमारा 11th लेक्चर कंप्लीट होने जा रहा है। मैं अटेंडेंस के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा कि आप लोगों की अटेंडेंस हमने ऑब्जर्व किया है कि आप लोग प्रॉपर अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं कर रहे। अटेंडेंस आपका ना बहुत मैंडेटरी पार्ट है आपकी ट्रेनिंग का। आपकी एटलीस्ट 80% अटेंडेंस कंप्लीट होनी चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी अटेंडेंस केयरफुली मार्क किया करें। आपकी जो अटेंडेंस फॉर्म है ना वो जो हमारा अनाउंसमेंट सेक्शन है ग्रुप का, उसमें अवेलेबल होती है और आप ये ड्यूरिंग लेक्चर आवर्स में अपनी अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स की मैंने अटेंडेंस चेक की है कि उनकी अटेंडेंस फिर से आ रही है। हमने सेकेंड वीक में डी एनरोलमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट करना था, जो हम
1 वीक डिले कर रहे हैं कि प्लीज़ आप अपनी अटेंडेंस को रेगुलाइज करें और प्रॉपर्ली अपनी अटेंडेंस मार्क करें। किसी भी स्टूडेंट को अटेंडेंस के बारे में कोई भी इश्यू हो, वो मुझे थ्रू ईमेल मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मेरा सेल नंबर भी ग्रुप में अवेलेबल है, उस पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। परफेक्ट शकील भाई। और स्टूडेंट, सेकंड जी जी सेकंड शकील भाई। सेकंड स्टूडेंट्स, मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि जिस तरह अटेंडेंस इम्पोर्टेंट है, इसी तरह फीडबैक फॉर्म फिल करना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फीडबैक फॉर्म जो है ये आपके थर्सडे एंड फ्राइडे के डेज में आपके ग्रुप में अवेलेबल होता है और आपने इसको फिल आउट करना होता है। प्लीज़ काइंडली इन चीज़ों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें और इस पे ना थोड़ा सा हार्डली 2 और 3 मिनट्स आपकी कंज्यूम होते हैं इसको फिल आउट करने में। लेकिन आपके लिए ट्रेनिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं कि पार्ट हैं कि आपके ट्रेनिंग कंप्लीट होने में ये इसका होना बहुत ज़रूरी है, आपकी अटेंडेंस का और फीडबैक का होना। परफेक्टली। स्टूडेंट्स के लिए कि कोई भी क्वेश्चन करना चाहें आप, शकील भाई अवेलेबल है, उनसे कर सकते हैं। अटेंडेंस की कोई भी क्यूरी आपको या वैसे कोई क्यूरी आ रही है तो आप शकील भाई के साथ शकील भाई को ईमेल कर सकते हैं। उन्होंने अपना व्हाट्सएप का नंबर भी वहाँ पर दिया हुआ है ग्रुप के अंदर, आप उनको व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। समटाइम्स होता है कि आपको उस तरह रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता, बिजी होता है। जैसे एक स्टूडेंट ने मुझे बताया, उसामा कर रहा था, तो जब भी आप करना चाहें आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो अवेलेबल होंगे आपको। ठीक है, वीक डेज और के अंदर स्पेशली अवेलेबल होते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि आपको आईटी के रेलिवेंट या सिस्टम सपोर्ट के रेलिवेंट स्पोर्ट्स के एग्जाम के इंस्टॉलेशन या कोई भी इशू हो, तो हमारी एसएनईएम मिस बुशरा राबिया, उनको आप थ्रू क्यूरी फॉर्म आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका भी आपके ग्रुप में कांटेक्ट ईमेल और व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। आज तो इसकी हमें ज़रूरत भी है। ठीक है, जितने भी आप स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिनको जैम में इशू आ रहा है इंस्टॉलेशन में, वो भी ऐसे हमारे एसएनईज के साथ कांटेक्ट कर सकती है। मैम बुशरा है, उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उन्हें क्यूरी सेंड कर सकते हैं। शकील भाई आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं ये स्टूडेंट के, ये मैं लाइव कर रहा हूँ क्वेश्चंस को, काइंडली आप रीड आउट करके इसे आंसर करते हैं। नो, आपके ना प्रीवियस लेक्चर हमने फर्स्ट वीक में अवेलेबल किए थे थर्सडे तक, 4 लेक्चर्स के जिन बच्चों को इश्यूज था। आप आपके लिए बेटर यही है कि आप ड्यूरिंग लेक्चर्स आवर्स में क्लास अटेंड करें। उसके बाद ये लेक्चर्स ऑल ओवर नाइट, सुबह नेक्स्ट डे लेक्चर स्टार्ट होने से पहले तक मौजूद होता है। तो आपके पास एक फुल डे मौजूद होता है। अगर आप ऑनलाइन लेक्चर मिस करते भी हैं तो आप विद इन नाइट आप उस लेक्चर को दोबारा रिव्यू कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि परफेक्ट। आपको दोबारा लेक्चर की जरूरत होती होगी अगर आप ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर भी लेते हैं और ऑल आवर दी नाइट भी वो मौजूद होता है। ये शकील भाई एक और क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट टाइम से ना हम फीडबैक फॉर्म में लैब मैनेजर नेम ऐसा नहीं, वो ऐसा कि सपोज टू कि हमने अपनी पोस्ट लगाई हुई है, उसमें क्लियरली लैब मैनेजर और एसएनएस के नेम मेंशन्ड है। तो अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो हम नेक्स्ट टाइम जो फीडबैक पोस्ट में है उसमें लैब मैनेजर और एसएनई नेम्स मेंशन कर देंगे। शकील भाई एक ये क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस लेक्चर के हवाले से है। ये सेम वही है कि अगर आपका लेक्चर आप ऑनलाइन अटेंड नहीं करते तो सपोज के 18 आवर्स वो लेक्चर ना मौजूद होता है सेम डे। तो आप लेट टाइम रात को 12 PM या रात को 1 PM, मॉर्निंग में 4 PM पे 4 AM पे आप देख सकते हैं। ये लेक्चर स्टार्ट होने से पहले 9 o'clock हम लेक्चर डिलीट करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको दोबारा लेक्चर की ज़रूरत होती है। अगर आपको है तो आप थ्रू ईमेल रिक्वेस्ट कर दिए, हम उसको देख लेंगे। परफेक्ट है, शकील भाई ने बहुत अच्छी इमेज आपको उसका सोल्यूशन बता दिए। अगर आपको लेक्चर की ज़रूरत है तो यू हैव टू ईमेल। जिन जिन को ज़रूरत है वो शकील भाई को ईमेल करें तो वो उस मामले को इंशाल्लाह देख लेंगे। शकील भाई क्वेश्चन आपके लिए आ रहे हैं, ये सर कांट अपलोड, ये और ऑप्शन है, मैं लाइव करता जा रहा हूँ जो क्वेश्चन है आपके लिए। नहीं, एक्चुअली ना जो लेक्चर्स हैं ये हमारा पायरेसी इशू है, तो हम लेक्चर्स को ना हम ड्राइव पे अपलोड नहीं कर सकते। ये कल वाले लेक्चर के हवाले से बात है।
एक स्टूडेंट कह रही है कि सर आई मिस माय फर्स्ट फीडबैक फॉर्म, इसका कुछ इशू क्या हो सकता है, सोल्यूशन कुछ के नहीं? आपने अगर पहला फीडबैक मिस कर दिया तो इसके बाद आप थोड़ा सा केयरफुल रहें, बाकी फीडबैक फॉर्म फिलअप कर दें। फर्स्ट मिस हो गया तो नो, अब वो दोबारा फिल तो नहीं हो सकता। अच्छा, एक ये है कि सर कोड रिपीट करने के लिए मोस्टली लेक्चर की जरूरत पड़ जाती है। शकील भाई आप देखिएगा कि दूसरे जो लैब मैनेजर्स हैं उनका आईटी के हवाले से इनके जो टेक्निकल कोर्सेज हैं तो वो क्या कर रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा हमारा भी उसके हवाले से भी देख लीजिएगा। चलें ठीक है, मैं बात कर लूँगा मैनेजमेंट से ठीक है, कि वो क्या इसके बारे में, लेक्चर्स के बारे में कहते हैं। ये एक और क्वेश्चन है आपके लिए। ये जितने भी वो इस टाइम क्वेश्चन आ रहे हैं वो लेक्चर्स के रेलिवेंट ही आ रहे हैं कि ये लेक्चर्स ऑनलाइन अवेलेबल हों। ठीक है, मैं इसके बारे में बात कर लेता हूँ कि आपको असाइनमेंट जो मिलती है उसमें भी प्रॉब्लम आ रही होती है और इस तरह के इशू। तो मैं मैनेजमेंट से बात करता हूँ कि वो इसमें लेक्चर्स को ऑनलाइन करने में क्या हमारी हेल्प कर सकते हैं। परफेक्ट है। शकील भाई ईमेल आपका एड्रेस आपका उधर पड़ा हुआ है, ग्रुप के वो अंदर ही हमारी है। हमारी पोस्ट में ईमेल एड्रेस मौजूद है, मैं वैसे भी अभी कमेंट में कर दूंगा। आप कमेंट में कर दीजिएगा ताकि सब स्टूडेंट्स को मिल जाए। कोई और क्वेश्चन आपका शकील भाई के लिए तो काइंडली आप बता दें। शकील भाई आप कोई मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं स्टूडेंट्स को तो मोर देन वेलकम, आप भी अवेलेबल हैं। थैंक थैंक्स स्टूडेंट्स, आपने टाइम दिया हमें। प्लीज़ आप अपनी ट्रेनिंग को अच्छी तरह से कंप्लीट करें और अटेंडेंस को प्लीज़ केयरफुली फॉर्म को फिलअप कर लिया करें। थैंक्स अब्दुल वकास साहब, बहुत थैंक यू शुक्रिया सो मच आपका। शकील भाई, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज। अच्छा जी, ये आपके शकील भाई हैं, हमारे लैब मैनेजर हैं, ठीक है, आपको ऑलरेडी पता है। कोई भी इशू आता है, कोई भी क्यूरी आता है, काइंडली आप इनके साथ कॉन्टैक्ट करें, ये आपको गाइड करेंगे, इंशाल्लाह आपके इशू को रिज़ॉल्व करेंगे। जो हमें लेक्चर्स का इशू आ रहा था, लेक्चर्स ऑनलाइन का, तो वो भी इंशाल्लाह ये जो इशू है वो रिज़ॉल्व कर देंगे। उनसे हमने बात की है तो वो कोई ना कोई इसका सॉल्यूशन हमें बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब जो आज का टास्क है वो आपने अभी करना है, उसके हवाले से जो कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं आप। जो भी टास्क हमने किया है इसके साथ में कुछ असाइनमेंट, अच्छा मैंने पहले असाइनमेंट एक्सप्लेन करनी है, असाइनमेंट एक्सप्लेन करनी है, वन ऑफ द बिगेस्ट टास्क। ठीक है, मैं असाइनमेंट पहले एक्सप्लेन करूंगा जो मैंने आपको दी हुई है, तो कुछ और असाइनमेंट दूंगा। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू। ये मेरी स्क्रीन शेयर होगी आपके साथ। जी, असाइनमेंट आपको दी हुई है कि आपने इस पेज पे जाना है, ठीक है, wtschool.com बूटस्ट्रैप, ठीक है, बूटस्ट्रैप टेम के नाम से ये एक थीम है, ठीक है, थीम पे जाके आपने इसमें चेंज करना है। मजे की बात है कि आधे से ज्यादा काम मैंने ऑलरेडी आपको कोड में ईमेल कर दिया हुआ है। यू विल चेंज दिस थीम एंड क्रिएट अ मेन्यू बार। आप मेन्यू बार बनाएंगे, उसमें होम आ जाएगा, अबाउट अस आ जाएगा, सर्विसेज आ जाएगा और कॉन्टेक्ट अस आ जाएगा। सर्विसेज वाला पोर्शन आपको मैंने ईमेल कर दिया हुआ है, ठीक है। होम वाला पोर्शन भी आपके पास अवेलेबल है। फर्स्ट क्या करना है, आपने मेन्यू लगाना है, जो आपने सिंपल मेन्यू के अंदर जाके ऐड ऑन कर देना है, जैसे मैंने ऐड किया था वैसे आपने मेन्यू में ऐड ऑन कर देना है। सेकंड स्लाइडर विद साइन अप फॉर्म, सेकंड स्लाइडर भी सेम वैसे ही है जैसे मैंने काम किया था, आपको मैंने करके दिखाया था लाइव, वही काम आपने करना है। बैच 10 है, ये बैच 10 था हमारा बीएस थीम, ये मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देखें, ये मेन्यू यहाँ से इंक्रीज होगा, ये जो आपका स्लाइडर है वो यही हो जाएगा यूज, आप इसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उस तरह अगर स्लाइडर यूज नहीं करना, आप इस स्लाइडर को भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये क्या आ गया, सेकंड स्लाइडर हो गया। थर्ड सर्विसेज वाला पोर्शन ये आपका ऐड है, ये पोर्शन ऐड है, इसको आप स्टडी करके इसको भी ऐड करके इसमें चेंजेस करके आप मुझे सर्विसेज सेंड कर सकते हैं। फोर अबाउट अस सेक्शन, ठीक है, दैट हैज विजन मिशन, ठीक है। फोर जो है अबाउट अस का सेक्शन होगा। अबाउट अस का सेक्शन कैसे होगा, अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने इसको टू पे डिवाइड किया हुआ है, टू पे डिवाइड किया, अबाउट मी की टाइटल हेडिंग किया हुआ है। ये 3 और 9 पे था, आप 6 पे डिवाइड करें, एक 6 में इमेज ऐड कर दें, एक 6 में टेक्स्ट ऐड कर दें।
बॉक्स डिवाइड ये है ना, आप 12 का लेते हैं, कॉल SM 12 लेते हैं, ठीक है, डिवाइड इनटू कॉल SM 6, ठीक हो गया। दूसरा कॉल SM 6, ठीक है, ऐड इमेज, इधर इमेज ऐड कर दें, ऐड टेक्स्ट, ये आपका विजन मिशन हो गया। आपने बॉक्स को डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में। आई बिलीव आपको आइडिया हो रहा होगा कि आपने बॉक्स को 2 में डिवाइड किया, एक के अंदर आपका इमेज आ गया, एक के अंदर आपका टेक्स्ट आ गया, ये भी आपका काम आसान हो गया। एक के अंदर आप विजन का इमेज ऐड करें, एक के अंदर विजन का इमेज और विजन ऐड करें, ठीक है, दूसरे के अंदर विजन का इमेज हो गया, यहाँ पर विजन टेक्स्ट, ठीक है, मिशन इमेज, मिशन टेक्स्ट, बहुत सिंपल सी असाइनमेंट है। उसके बाद शो 3 ब्लॉग्स ऑन 1 रो, टोटल 9 ब्लॉग्स। मैंने अब यहाँ पर आपको 2 ब्लॉग शो करवाए हैं, ठीक है, 6x6 का करवाया था, ठीक है, आप इसे 3x3 4x4 का कर दो तो 3 ब्लॉग्स हो जाएंगे। आई बिलीव यू गेट द आइडिया। ये 3 ब्लॉग्स करवाने हैं ना, आप 12 को डिवाइड करो, 12 डिवाइड बाई 4, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई कितना होता है जी, 3 आ गया। 4 कॉल SM 4 कॉल SM 4 कॉल SM 4, ठीक, कॉल SM 4, ठीक है, ब्लॉक 1 ब्लॉक 1 ब्लॉक 1 ब्लॉक, ठीक है। आपने सिर्फ इसमें कॉल SM 4 करना है और ब्लॉक शो करवाना है, आपको एक रो के अंदर 3 ब्लॉक शो हो जाएंगे, ठीक है। कॉन्टेक्ट अस फॉर्म, ठीक है, फूटर, फूटर के अंदर जाके आपने जैसे हमने ये वाला कॉपी किया साइन अप फॉर्म, इसी साइन अप फॉर्म को अगर आप यहाँ पर कॉपी कर दो, ठीक है, यहाँ पर लगा दो, उसके साथ यहाँ पर नेम है, ईमेल है, उसके साथ आप मैसेज लगा दो, नेम ईमेल, ये पासवर्ड की जगह नेम की जगह यहाँ ईमेल आ गया, इससे पहले नेम कर दो, ईमेल कर दो, और पास टेक्स्ट बॉक्स कर दो, एक टेक्स्ट बॉक्स लगा दो कि मैसेज योर मैसेज, उसको आप फुटर में लगा देंगे और सिंपल आपकी ये असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगी। इसमें और कोई चीज नहीं है। अब आपका क्वेश्चन है कोई असाइनमेंट से तो काइंडली मुझे बताएं। डन, ठीक है, इस अबाउट अस पेज। अच्छा जी, जमीज कहाँ गायब थे यार, आज बड़े लेट रिस्पॉन्स कर रहे हो जी। आपने इंस्टॉलेशन वर्डप्रेस का भी टास्क है, वो भी आपने करना है सर, HTML में इसकी सेशन के पार्ट, HTML में सेशंस के पार्ट रह गया है वो। सेशन जो होते हैं ना HTML में, सेशन नहीं होते वो, वर्डप्रेस में वो होते हैं, PHP में सेशंस होते हैं, ठीक है, तो वो मैं करवा दूंगा। सेशन अभी PHP में, वो हम इंशाल्लाह देखेंगे। सर प्लीज बी सो काइंड टू ब्रीफ शॉर्टली व्हाट वी हैव लर्न टिल नाउ। ओके ब्रदर, इट्स अप टू यू। अगर आप अबाउट अस का पेज बना के लिंक करना चाहते हैं तो मुजम्मिल आप लिंक कर दीजिएगा। आई हैव इश्यूज व्हाइल डाउनलोडिंग दिस कोड फाइल, इशू एरर, काइंडली गाइड मी व्हाट शुड आई डू। अच्छा जैनब, आपको कौन सा कोड डाउनलोड करने में इशू आ रहा है, काइंडली मुझे एक्सप्लेन कीजिएगा। अच्छा, असाइनमेंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, ये मेरा जरूरी था बहुत। ठीक है, उमैर असलम, मैं इसको देख लेता हूँ। एक्चुअली असाइनमेंट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, ऑलमोस्ट हमारे पास 104 स्टूडेंट्स है, और अभी जो मेरे पास असाइनमेंट 60-70 आ रही हैं, तो उनको देखना, कंपाइल करना, ठीक है, TS मेरे साथ काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनको एक जगह पे लेके आना, मैं TS को बोलूँगा वो उसको थोड़ा सा करें, इसमें एफर्ट और ज़्यादा पुट करें, और उसको एक ही जगह पे ला के आपके साथ शेयर कर दें। HTML में सेशन टैग, अच्छा, उसके अंदर तो कोई इशू नहीं था। जो क्या नाम है, जो कल वाला कोड था उसमें कोई इशू नहीं था। उसको अगर आप, कल वाला कोड मैंने कौन सा दिया था, थीम कोड की तो बात नहीं कर रहे आप। मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ। अच्छा, वो कोड सिंपल डाउनलोड होगा जैनब, उसमें कोई ऐसी कोई ऐसे कोड नहीं है जो आपको परेशानी करे डाउनलोड करते हुए। आप उसमें ये चीज कर सकती हैं कि इंटरनेट की वजह से ना इशू आ रहा हो, वो एक दफा इंटरनेट चेक कर लें आप।
अच्छा जी सर, नेक्स्ट असाइनमेंट क्या है? नेक्स्ट असाइनमेंट अभी तो जो आज मैंने असाइनमेंट वैसे करने लगा हूँ, एक फेसबुक का पेज है और गूगल का पेज है, वो आप कमिंग वीक के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। फेसबुक का पेज बनाना है और गूगल का पेज बनाना है, ये दो असाइनमेंट है। आज जो आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है उसी को कंप्लीट करना है। आज की जो असाइनमेंट है वो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन आपने कंप्लीट करके उसका स्क्रीनशॉट मुझे ईमेल कर देना है। मैं गूगल क्लासरूम ओपन कर लूँ? इंस्टॉल वर्डप्रेस, शेयर स्क्रीनशॉट। इसके 10 मार्क्स हैं इस असाइनमेंट के, ठीक है। ड्यू डेट टुमारो है, 26 अगस्त 9 PM है। ऑन आउट प्रेस इनटू लोकल मशीन, इंस्टॉल वर्डप्रेस एंड शेयर द स्क्रीनशॉट। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, सेक्शन का कोई कह रहा था सेक्स एक इधर कमेंट आया था मेरे से मिस हुआ है। कोड सर पोस्ट असाइनमेंट। अच्छा, मैंने असाइनमेंट असाइन कर दी है वर्डप्रेस की, ठीक है, वो आपने देखनी है। सेशंस की बात कर रहे हैं, ये सेक्शन का एक टैग होता है वर्डप्रेस एचटीएमएल के अंदर। काइंडली कंफर्म कीजिएगा मुझे। असाइनमेंट ब्रदर, आपने गूगल ड्राइव पे जाके असाइनमेंट सबमिट करवानी है, वहां आपको शो हो रही होंगी लिंक्स, आपको वहां पर शो हो रहे होंगे। सर अक्सर साइट पर हमने देखा है कि वो होम पर क्लिक करो तो पेज रीलोड हो जाता है, यानी फर्स्ट पेज पर चला जाता है। वो कैसे करते हैं? लोकेशन रीलोड नहीं, लोकेशन रीलोड नहीं करते ब्रदर, वहां पर लिंक लगा होता है, सिंपल वो चल रहा होता है और कोई चीज नहीं आ रही है। सिंपल उस होम पेज का लिंक लगा होता है और कुछ भी नहीं होता। असाइनमेंट कहाँ पर लगाएं? अच्छा, अभी मैंने आपको असाइन कर दी है। अच्छा सर, आई आस्क्ड यू अबाउट इमेज क्लोजर यस्टरडे। इसकी मुझे आप कोई एग्जांपल दें, ठीक है, तो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। ठीक है मुजम्मिल इमरान, काइंडली इसकी एग्जांपल दीजिएगा तो मैं आपको इसको गाइड कर दूंगा। सेशन होते हैं बैकएंड, बिल्कुल वो पीएचपी के होते हैं, ठीक है। जो सेक्शन है वो टैग यूज होता है एचटीएमएल का, वो सेक्शन बनाने के लिए, डिफरेंट सेक्शन जब हम बना रहे होते हैं तो वो टैग यूज हो रहा होता है। काइंडली कंफर्म कीजिएगा। सेक्शन है तो मैं आपको भी गाइड कर देता हूँ, सिंपल वो सेक्शन का टैग यूज होगा, वो डिफरेंट सेक्शंस बन जाएंगे और उसमें कुछ भी नहीं है। एक्चुअली मुझे ना नाम नहीं आपका ना पता चल रहा है यहाँ पे, क्या नाम है आपका? आज सबके लिए कि आप सबने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, ठीक है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करके उसका स्क्रीनशॉट सबमिट करवाना है और कल वाली असाइनमेंट आपने सबमिट करवानी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट डे आपको असाइनमेंट आपकी वापस मिल जाएगी, उसके मार्क्स भी मिल जाएंगे। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो काइंडली कमेंट करें। मुजम्मिल इमरान, काइंडली आपने एक सुबह आते सारी एक क्वेश्चन कर देना अपना इमेज क्लोजर वाला, वो मैं इंशाल्लाह आपको करवा दूंगा, ठीक है। एक और कल मुझे किसी से कम्युनिकेशन हो रही थी मैसेज पे, तो उन्होंने कहा था कोई क्वेश्चन है, मैंने कहा था कि आपने लाइव सेशन पे पूछना है, तो अगर आप लाइव सेशन पे पूछेंगे तो ज्यादा जल्दी बेहतर आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो काइंडली कमेंट करें। आप मुझे आई गॉट booted out due to net issue, it's request to not delete this lecture। ठीक है, लेक्चर डिलीट नहीं होगा, सुबह 9 बजे तक अवेलेबल है लेक्चर, आप नुमान लेक्चर ले सकते हैं, ठीक है। अभी आज मैं लाइव नहीं बुला रहा किसी को, ठीक है। कल इंशाल्लाह हम लाइव थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे अपना टाइम, हमारा लाइव का कल इंशाल्लाह ज्यादा होगा,
ठीक है, तो उसके अंदर हम जो काम रहते हैं वो इंशाल्लाह कंप्लीट कर देंगे। मोहसिन भाई आप मुझे जो आप पूछ रहे थे, ठीक है, सेक्शन टैग है, वो सेशन टैग नहीं है, ठीक है, सेक्शन और सेशन टैग दोनों डिफरेंट है। मैं स्क्रीन अपनी शेयर कर रहा हूँ। सेक्शन टैग है, सेक्शन ये टैग बेसिकली यूज हो रहा होता है सेक्शन बनाने के लिए, ठीक है, ये सिंपल सा ये टैग है। इसके अंदर हमने अगर कोई पोर्शन बनाने डिफरेंट, यानी कि ब्लॉग्स के मैं पोर्शन बनाना चाह रहा हूँ तो वो मैं यूज कर सकता हूँ। जो सेशन है ये पीएचपी में यूज होता है, इसका हम आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अच्छा, अबाउट अस आपने डिवाइड किया वो नहीं हो रहा, आप उसको फ्लोट लेफ्ट करें, आपका हो जाएगा। फ्लोट लेफ्ट करें आप, उसका हो जाएगा। आदि लेसन अभी तक जो हमने किया, हमने HTML CSS किए, उसके साथ वर्डप्रेस का आज हमारा पहला दिन था। बूटस्ट्रैप को देखा, HTML CSS और बूटस्ट्रैप को हमने देखा, साथ हम वर्डप्रेस को देखना आज हमने स्टार्ट कर दिया इंशाल्लाह। दूसरे से पहले हमने फाइवर प्रोफाइल बनाई है, फाइवर गिग्स के वाले से हमने देखा है, फाइवर को ही हमने अभी तक देखा है। फ्राइडे को इंशाल्लाह हमने फ्रीलांसर को देखना है इंशाल्लाह बफजल खुदा। तो इसी तरह हमारा वर्डप्रेस का बाकी काम चलता रहेगा, वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाने के मामला हमारे अब ऑनवर्ड चलते जाएंगे इंशाल्लाह। शुमाइला हसन हुसैन, आप काइंडली शुमाइला हुसैन आप फ्लोट लेफ्ट करें, आपका इंशाल्लाह काम हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो काइंडली आप कमेंट कर दें। मैं अभी ये जो स्ट्रीम है इसको मैं ऑफ करता हूँ, ठीक है। कोई इमरजेंसी हो तो मुझे मैसेज कर दिया करें, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं इंशाल्लाह अवेलेबल हूँगा। जैसे रिसेंटली एक स्टूडेंट है, उसको ऑर्डर मिला था तो वो उस तरह मेरी कम्युनिकेशन नहीं हो सकी, तो उसकी वजह से वो ऑर्डर उसका खराब हो गया है, तो इसलिए अवेलेबल हूँ मैं। जब भी आप कम्युनिकेट करेंगे इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिस्पॉन्स यू एज सून एज पॉसिबल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।